सकते हैं। मैक्सिमम जो हमारी ट्रेड्स होती है वो ऑर्डर फ्लो में होती है। ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर हम अपना ओबी देखेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा सही रहता है। तो टॉपिक आपको दिखा देता हूँ, देखो। पीआईओ आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ये पीआईओ आप सभी को पता है, पीआईओ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। देन जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, अगर जितना मैक्सिमम हो सके ना, ये जो ऑर्डर फ्लो उसके अंदर ही हम अगर अपनी पीओआई एंड ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है काफी हाई रहती है। मतलब ऑर्डर फ्लो रहता है जिधर मार्केट ने उस लेवल को टच नहीं किया। मैं आपको इधर समझाता हूँ, एक मिनट। देखो, सबसे पहले क्या देखना है आपको, मार्केट आपका कुछ इस तरीके से है। मार्केट ने ये क्रिएट किया, देन ये लिया मार्केट ने। ओके, ग्रेट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, मार्केट ने ये क्या किया आपका, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इधर हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो अभी डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, कभी भी ऑर्डर फ्लो लेना है तो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो कहाँ से लेना है, जब तक आपका मान लीजिए अगर मार्केट ने यहाँ से ये मूवमेंट दिया है ना कुछ इस तरीके से, अब आपके पास आपका इंड्यूसमेंट है। ओके, ये ये अभी इंड्यूसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या आपका इंड्यूसमेंट है, हाई कंफर्म कर लिया मार्केट ने कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ले लिया। देन लो कंफर्म हो गया, अब आप लोगों का क्या हो गया, लो कंफर्म हो गया। ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो कभी भी इस वाले लेवल पे चेक नहीं करना है, मतलब लास्ट करंट जो रिसेंट हाई रहेगा उसको छोड़ के उससे पहले टॉप हाई और रिसेंट हाई से पहले जितने भी बीच में आएंगे वो वाले बीच में, मतलब जो ये बाइंग की मूवमेंट है ना, लास्ट ड्रॉप से पहले जो बाय हो रहा है, जैसे इधर ड्रॉप हुआ तो उससे पहले बाय इधर है, फिर इधर ड्रॉप हुआ उससे पहले बाय इधर है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर फ्लो। तो उसको हम कैसे मार करते हैं, कुछ ये यहाँ से यहाँ बाय हुआ। ठीक है। दूसरा कहाँ से कहाँ हुआ, दूसरा यहाँ से यहाँ बाय हुआ। तीसरा ये वाला बाय क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये क्या है हमारा इंड्यूसमेंट। अगर इधर हम जूम करते हैं, देखो फर्स्ट इधर आगे बढ़ते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया जैसे ही, ये न्यू हाई लगाया और ये नीचे गया, ये क्या हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। इसको मैं लिख देता हूँ इधर, दिस इज आवर इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म। अब देखो मार्केट यहाँ से रिएक्शन ले सकता था कुछ इस तरीके से कि यहाँ से नीचे चले जाए, ये हो सकती थी यहाँ से कुछ संभावना। बट यहाँ से नीचे ना जाने का मेन कारण क्या, देखो जो ये आपका ऑर्डर फ्लो था, ये क्या है, ऑलरेडी जैसे इसको ब्रेक किया है, ऑलरेडी से यहाँ टच कर चुका है। तो जो इधर से आपकी वो है प्रोबेबिलिटी वो काफी कम है कि मार्केट इस जोन से नीचे जाए। तो ये क्या हो गया हमारा कैंसिल। अब जो ये वाला बचा मेन, ये हाई क्यों है, बिकॉज अभी तक इसे मिटिगेट नहीं किया किसी ने, ये क्या हमारा अनमिटिगेट। तो जब भी हो इसी के अंदर आप क्या देखो अपनी पीओआई, एंड इसी के अंदर आपका वो भी रहेगा, क्या रहेगा, बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी वाला रहेगा। अब जब भी मार्केट इसमें आएगा ना कुछ इस तरीके से, देन यहाँ से फिर मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके नीचे जाता है। ठीक है, ये था फर्स्ट सिनेरियो। अब सेकंड आपको सिंपल वे में समझाया था ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एक मिनट। अब है हमारे उसमें सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, मार्केट ने रिसेंट लो लगाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हाई गया मार्केट, ये लास्ट हाई था, फिर ड्रॉप दिया मार्केट ने, फिर मार्केट ने ये लिया, फिर ये ड्रॉप दिया मार्केट ने, फिर अगेन ये लिया, फिर ये ड्रॉप दिया, फिर नीचे। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का कहाँ से चांसेस है नीचे आने के। अब देखो मार्केट में कहाँ से कि ये नीचे आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हुआ हमारा, इधर सिंपल वे में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब लास्ट बाइंग मूवमेंट देखो, ये वाली बाइंग मूवमेंट नहीं लेनी। ठीक है, जहां से मार्केट गिरा है, कहाँ से, इस लेवल से गिरा, तो इस लेवल से यहाँ तक की बाइंग मूवमेंट देखनी। लास्ट बाइंग मूवमेंट, फर्स्ट बाइंग मूवमेंट, ये 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 और ये क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज इट्स आवर इंड्यूसमेंट। ये क्या है, हमारा इंड्यूसमेंट है जिससे हमारा लो कंफर्म होगा। तो ये हमने कभी भी नहीं लेना है। तो ये क्या था हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट कहाँ से आ सकती है नीचे, देखो फर्स्ट पीआईयू आपकी क्या है, काफी सारी पीआईयू बनेगी, एक इस हाई पे भी बन गई, एक इधर भी बन गई, मल्टीपल पीआईयू बनती है। बहुत से लोगों का था क्वेश्चन कि सर मल्टीपल पीआईयू बनता है तो क्या करें। अब देखो इतना सारा क्या हुआ आप सभी का, मल्टीपल पीआईयू बन चुकी है, इतनी सभी लोगों की क्या हुई है, मल्टीपल पीआईयू बन गई है। अब इसमें से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और कौन सी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है सबसे हाई है, इसमें हमें चेक करना अपना ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो किधर है, देखो अपना बाइंग मूवमेंट फर्स्ट, ये
सेकंड ये, थर्ड ये, एंड लास्ट वन ये। अगर हम देखेंगे ना तो इसमें प्रॉपर वे से क्या दिख रहा है, मैं एक मिनट में इसे प्रॉपर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये जो बॉक्स है इनका कलर रेड कर देते हैं सबका। ये हमारी क्या रेड कलर में पीओआई है। और ये हमारे थे ऑर्डर फ्लो। अगर ऑर्डर फ्लो में हम ध्यान से देखें ना तो ऑर्डर फ्लो में क्या दिख रहा है, देखो ये जो ऑर्डर फ्लो का लास्ट बाय यहाँ से था, तो जैसे मार्केट ने इसको इधर ब्रेक किया तो देन मार्केट ने क्या किसे साथ साथ मिटिगेट भी कर लिया। तो ये जो ऑर्डर फ्लो ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो इसको कर देता हूँ मैं रिमूव। ये ऑर्डर फ्लो अब हमारा काम करे। नेक्स्ट वन, लास्ट बाइंग मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुई, तो इसको यहाँ तक रखते हैं। यहाँ से यहाँ तक हुई, देन जैसे इसे ब्रेक किया तो इधर इसे टच कर लिया, तो ये वाला ऑर्डर फ्लो भी हमारा काम करनी है। थर्ड, यहाँ से मार्केट ने ये हाई लगाया, ठीक है, यहाँ से ब्लास्ट बाय यहाँ गया फिर सेल हुआ, तो ये बाय लिया। इस बाय को क्या करा मार्केट ने, अगर ऑर्डर फ्लो चेक करते हैं हम, इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने टैप किया है, तो ये ऑर्डर फ्लो भी हमारा काम का नहीं है। अब क्या है, ये वाला जो ऑर्डर फ्लो बचा था, ठीक है, ये वाला काम। अब देखो इतनी सारी पीआई होती नहीं तो ये किसी काम की नहीं है। यहाँ पे बहुत कम चांस है कि मार्केट आपका यहाँ आए और तब नीचे मूवमेंट जाए। क्या सिनेरियो यहाँ से मैक्सिमम आपका क्या सिनेरियो बन रहा है इधर से, अप्रोक्सीमेटली जो सबसे ज्यादा सिनेरियो बनता है वो क्या सिनेरियो बन रहा है अब आपका, कि मार्केट यहाँ से ही ऐसे कुछ करके धीरे धीरे यहाँ से ही अपना पुल बैक ले ली। बिकॉज क्या है, मार्केट ने ऑलरेडी ऊपर जितने भी आपके लेवल्स थे हर एक लेवल को मार्केट बैक टू बैक टैप कर दिया, मतलब मिटिगेट किया, कोई सा भी आपका लेवल अनमिटिगेटेड नहीं है, सारे मिटिगेट हो चुके। अनमिटिगेट सिर्फ ये लेवल था, ये आपका फ्रेश लेवल था जिसको मार्केट ने टच नहीं किया। फ्रेश एंड फ्रेश लेवल बेसिक में पढ़ाया है, ठीक है, तो ये फ्रेश लेवल था आपका इस लेवल पे, तो इसको मार्केट ने कभी अगर ये था इस तरीके से होता ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये, इसको एक, अगर इसको ऐसे टैप कर लेता अगेन बैक टू बैक, तब शायद हमें एंट्रीज देखनी पड़ती, एंट्री मॉड्यूल्स कि कौन सा लेवल। बट ऐसा होता नहीं, ठीक है, कि मार्केट बैक टू बैक सबको टच करे, मार्केट एक ना एक को प्रेस छोड़ देता है, मतलब अनमिटिगेट छोड़ देता है। तो इस लेवल को क्या बोलते हैं हम अपना ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। कुछ इस तरीके से हम चेक करते हैं, और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आपका पीआईयू रहेगा ना, तो उसमें क्या आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई रहेगी। अब जैसे ये ऑर्डर फ्लो है, अब पीआईयू तो आपकी ये भी है, ये भी है, ये भी, हर जगह आपकी लिक्विडिटी शिफ्ट है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सारे सिनेरियो आपके सेम है। अब आपको पता कैसे रहेगा, अब आप क्या कर सकते हो, या तो बैठ के वेट करेंगे कि यहाँ से चोज होगा तब ट्रेड लेंगे, या यहाँ से चोज होगा, या यहाँ से तो वेट करेंगे। बट आपको अगर अप्रोक्सीमेटली पता रखना है कि कहाँ से मेन प्रॉपर मूवमेंट हो सकता है, तो उसके लिए आपको ऑर्डर फ्लो पता होना चाहिए। ऑर्डर फ्लो मतलब कि मार्केट में कहाँ से प्रॉपर जो हमारा मूव दिया मार्केट ने, ड्रॉप का, ड्रॉप का मूव तो मार्केट ने ऊपर से देते आ रही है बैक टू बैक इधर से, ठीक है, इधर से बैक टू बैक मूव दिया है मार्केट ने ड्रॉप का। बट बैक टू बैक ड्रॉप का मूव देते देते मार्केट ने क्या किया है, साथ साथ इसे टैप भी किया। अगर इधर देखते हैं तो इस लेवल पे इसका क्या हो गया था, प्रॉपर ब्रेक हो गया था। ब्रेक यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अगर इसको टैप नहीं करता मार्केट, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से यहाँ से मार्केट ये मूवमेंट देता ऐसे, तो मार्केट इस लेवल पे आता। अब मान लो एक मिनट, वेट अ मिनट, इसको ऐसे, अब देखो अब आपके सामने सिनेरियो क्या बना, वेट इसे हटा देता हूँ। अब सिनेरियो क्या बना, आपके पास एक ये पीआईओ एक ये वाली पीआईओ, ठीक है, तो इसमें से ये क्या है आपकी डिसीजन पीआईओ, मतलब यहाँ से चांसेस रहेंगे 50-50। अगर आप पे दो पीआईओ है, दोनों में प्रॉपर ऑर्डर फ्लो बच रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्डर फ्लो है आप पे बचा हुआ, ये ठीक है, ये आप पे प्रॉपर ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है और दो पीआईओ, तो ये डिसीजन पीआईओ है। यहाँ पे आपको एंट्री मॉड्यूल जो आपको स्ट्रक्चर बताया प्रॉपर उस वे से चेक करना है, अगर वो सिनेरियो बनता है देन तभी ट्रेड लेना है। नहीं, क्या चांसेस है यहाँ से जो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी वाला जोन है वो ये लेवल है कि जहां से मार्केट नीचे आ सकता है, ये लेवल। तो हमेशा अगर आपके सामने कभी भी दो पीआईओ बनती है ऑर्डर फ्लो के अंदर, तो एक्सट्रीम लेवल पे होगा, मतलब जो सबसे ऊपर होगा, जो नीचे होगा वो डिसीजनल है, वहां पे आपको सिर्फ एंट्री चेक करनी है। अगर वैसा मॉड्यूल बनता है जैसे आपको पढ़ाया गया कि हाँ आपको जैसे एंट्रीज बताई है सेम वो सिनेरियो बन रहा है, देन आप ट्रेड ले सकते हो। बट अगर कभी वहां पे कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है तो मतलब क्या है मार्केट का, कि मार्केट आपका इस लेवल को टच करेगा, इस वाले लेवल को, तो ये होता है आपका कुछ ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं अपना ऑर्डर फ्लो चेक करते हैं मार्केट में। तो इसे रिमूव कर देता हूँ, वेट। ऑर्डर फ्लो चेक करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से मार्केट प्रॉपर बैक टू बैक डाउन आया था, ठीक है,
तो यहाँ से हमने लास्ट मूवमेंट देखे अपनी, ठीक है। मार्केट यहाँ से मार्केट हमारा प्रॉपर वे से डाउन आया था। प्रॉपर वे से डाउन आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा इधर, ठीक है। हमारा क्या हुआ, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे ये क्या हुआ, डाउन की तरफ ब्रेक दिया। तो हम सेलिंग की एंट्री देखते, चोज का तो हमें पता नहीं था कि चोज इधर होगा या नहीं। हमने क्या करा, इधर से सेलिंग की एंट्री देखेंगे। सेलिंग की एंट्री देखते हुए हम क्या देखेंगे, अब डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अभी डाउन का एग्जांपल बता, तो लास्ट बाइंग मूवमेंट का इंड्यूसमेंट से पहले लास्ट बाइंग मूवमेंट, तो लास्ट बाइंग मूवमेंट कहाँ है मार्केट में, इधर। अब देख, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया आपका, इसको अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम प्रॉपर देखेंगे, देखो एक कैंडल इधर, एक तो लास्ट बाइंग मूवमेंट है आपकी इसके अंदर इस लेवल पे, ये वाली, ये क्या है आपकी लास्ट बाइंग मूवमेंट है, ये क्या है आपका प्रॉपर ऑर्डर फ्लो। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर हम चेक करेंगे हमारी जो अपोजिट कैंडल वाली पीआईओ है, देखो लास्ट बाइंग कैंडल इधर है, ठीक है। जो सारी हम सिनेरियो चेक करते हैं, वो सारा सिनेरियो चेक करने पे ये वाला हमारा जो पीआईओ सेट बैठ, ठीक है। बिकॉज मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस का हाई भी लिया है, देन उसके बाद मार्केट डाउन गया। तो जो हमारा पीआईओ था वो कोई ये लेवल पे था, इसका कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये लेवल पे क्या थी, हमारी पीआईओ थी। तो अब देखो ये ऑर्डर फ्लो के अंदर है ना, तो ये वाली पीआईओ को मार्केट ने इधर टैप किया, देन उसके बाद मार्केट ने इस लेवल पर टैप किया, 1644। मार्केट कहाँ गया, 1634। मतलब क्या है, एटलीस्ट आपको 100 पिप मार्केट दे के गया। अगर चोज होता है ना और ऑर्डर फ्लो प्रॉपर बचा हुआ आपका, जो ऑर्डर फ्लो आप चेक करते हैं, उस वजह से ऑर्डर फ्लो अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से जो ऑर्डर फ्लो है उसको चेक करते हैं ना, देखो चोज तो हो गया, उसका हमें पता नहीं है मार्केट किस स्ट्रक्चर में जाएगा, वो हमें कुछ नहीं पता। हम क्या है, सिर्फ बैंकर्स की तरह सोच सकते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं और कैसे। तो हमने सोचा कि मार्केट को उनको अब तो ले जाना, बट जो हमारा टारगेट था वो तो हमें मिल गया है, 30 से 40 पिप। मार्केट ने कितना दिया है यहाँ से यहाँ, हमारा टारगेट रहता है 30 से 40 पिप, बट मार्केट ने स्टिल कितना दिया इधर, 100 पिप, 108 पिप मार्केट ने इधर हमें पूरा दिया है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है प्रॉपर वे से। तो इधर ऑर्डर फ्लो था, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर पीआईओ बनी, तो ये क्या थी, हमारी हाई प्रोबेबिलिटी वाली पीआईओ थी। अब इधर जब आएगा मार्केट, जैसे आपको एंट्री सीखा है, छोटे टाइम में स्विच होना है, सब एंट्री चेक करनी है जैसे आपको बताया, देन उस टाइप से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर सिंपल वे से हमारा चोज हो गया। चोज होने के बाद हाई कंफर्म कब होगा, जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले लेगा। अब इंड्यूसमेंट से नीचे हमने अपना ऑर्डर फ्लो चेक करना है। ऑर्डर फ्लो की अब मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर डाउन में है, देखो इधर से डाउन है तो लास्ट बाइंग मूवमेंट देखनी है बिफोर द ड्रॉप। अगर आप ट्रेंड में तो लास्ट बाइंग मूवमेंट, सॉरी लास्ट सेलिंग मूवमेंट देखनी है बिफोर द बाइंग। अब लास्ट सेलिंग मूवमेंट किधर है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट सेल कहाँ हुआ, इधर। सेकंड वन इधर, थर्ड वन इधर। अब अगर इधर ध्यान से देखेंगे ना, मैं इसे एक मिनट देखो, ये क्या आपका एक्सट्रीम जोन है, लास्ट एंड वन, ठीक है। एक्सट्रीम जोन है, बट ये जो ये वाला जोन है, इसको मैं रिमूव करता हूँ इससे ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला देखो पीआईओ, तो हम इसमें भी ले सकते थे ना, ये वाली कैंडल की पीआईओ। इस वाली कैंडल की पीआईओ क्यों नहीं ली, सेलिंग मूवमेंट तो है, लास्ट ऑर्डर फ्लो है, बट ऑर्डर फ्लो चेक करेंगे, क्या करा मार्केट ने इधर प्रॉपर बेसिस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट इसे टच कर दिया, मतलब ये फ्रेश लेवल नहीं, ये अनफ्रेश हो गया। अब क्या है, ये मिटिगेट हो चुका, अनमिटिगेटेड नहीं, तो ये हमारा काम करिए। तो लास्ट वन किधर है हमारा ड्रॉप मूवमेंट, ये, ठीक है। लास्ट सेलिंग मूवमेंट आफ्टर बाइंग इंड्यूसमेंट से नीचे, तो इस लेवल पे। तो अगर इस लेवल की जो पीआईओ फाइंड करनी है हमें, तो इसके अंदर हमें पीआईओ देखनी पड़ेगी। अपोजिट कैंडल देखेंगे, इधर लास्ट सेलिंग कैंडल का है, इधर ये वाली लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो इसके अंदर हम पीआईओ ड्रॉ करेंगे अपनी कुछ इस तरीके से, ये। अब देखते हैं मार्केट ने से टैप करता है आगे या नहीं। मार्केट ने टैप किया। अब आपने क्या देखा, देखो मार्केट ने टैप किया उसके बाद आप गया, ठीक है। टारगेट कहाँ, यहाँ से 1637 से मार्केट गया 1662, 300 400 पिप दिया है मार्केट ने। आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बता रहा हूँ, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो लास्ट बाइंग मूवमेंट बिफोर द ड्रॉप, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो लास्ट सेलिंग मूवमेंट चेक करनी है बिफोर द बाय। मतलब मार्केट पहले जहां से बाय गया उससे पहले ड्रॉप देखना, ये नीचे आया, एक ये नीचे आया, फिर यहाँ से बाइक मूवमेंट आई, ये नीचे आया, फिर यहाँ से बाइक मूवमेंट आई। अब ये वाला क्यों नहीं लिया, देखो कुछ लोग क्या करेंगे अब गलती, इधर भी अपना ये लेवल ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ क्यों नहीं करना है, बिकॉज ये क्या हमारा इंड्यूसमेंट से पहले, इंड्यूसमेंट से पहले कितना ही बने, ये बने ये बने, उससे हमें कुछ नहीं लेना।
इंड्यूसमेंट से नीचे और रिसेंट हाई से लो से ऊपर, ये जो लोअर लो है और इंड्यूसमेंट के इसके बीच में चेक करना है आपका कहाँ है। तो मैं इसके बीच में, एक तो ये लेवल पे था मेरा जो प्रॉपर वे से मुझे दिखा। ये क्यों नहीं लिया, देखो पीआईओ तो मैं ये भी ले सकता था ना, अपोजिट कैंडल जो प्रॉपर थी हमारी पीआईओ, तो ये भी ले सकता था, बट इधर जो ऑर्डर फ्लो चेक किया वो ऑलरेडी फिल हो चुका था। मतलब इधर इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद साथ साथ क्या करे, टच कर दिया, तो ये जो मेरा ऑर्डर फ्लो था ये किसी काम का नहीं था, ये वेस्ट हो चुका था। अब ये बचा है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो एक ये, तो 2 पीआईओ बची है। अब क्या है, ये हमारा एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करती देन मैं इसका प्रॉपर वेट करता, ठीक है। मार्केट ने जैसे इसे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने क्या रिएक्शन किया, वापस आप मतलब टैप करते ही जैसे इंडियन से नीचे जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम में स्विच रहूंगा, इधर जो मुझे दिखा प्रॉपर एंट्री से, आप देखो इधर क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर चोज हुआ होगा, इंड्यूसमेंट लिया होगा, और उसके बाद ये आया लास्ट रिसेंट हाई लेके सीधा अप गया, ठीक है। तो ये मूवमेंट मिलता है, तो इस मूवमेंट को चेक करने के लिए आपको हमेशा ऑर्डर फ्लो को चेक करना है। अब क्या हुआ स्टिल इधर आपके मार्केट में क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका, अब किधर, अब जो इसका इंड्यूसमेंट है वो इंड्यूसमेंट किधर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस लेवल पे हम इंड्यूसमेंट देखेंगे, ठीक है। मार्केट का ये पुशिंग लेवल है, ठीक है। अब ये पुल बैक क्यों नहीं लिया मैंने, बिकॉज ये इसी के अंदर है। तो इसमें अगर हम पुल बैक चेक करेंगे मार्केट का लास्ट सेलिंग मूवमेंट बिफोर द बाय, तो एक तो आपका ये लास्ट एक्सट्रीम लेवल, ठीक है, लास्ट वन, ये इंगेजमेंट आपका इधर है, तो इसके बाद यही है, ठीक है। क्या हुआ इधर, देखो ब्रेक करने के बाद फिल हो गया, तो ये लेवल क्या आपका प्रॉपर वे से नहीं है, ठीक है। तो इस लेवल को छोड़ा, अब क्या बचा हम पे, ये लेवल बचा। अब ये लेवल पे बचने के बाद जो इसका पीआईयू है, लास्ट सेलिंग कैंडल्स है, उसके हिसाब से अगर हम ड्रॉ एंड वन करते हैं तो हमारा ये था, ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर। अब मार्केट देखो, अब ये नहीं देखना है कि इधर ऐसे लुट गया, आपने क्या देखना है, मार्केट जस्ट टैप 1640 एंड हाई 1600, मतलब 100 पिप आपको मार्केट दे रहा है। अब क्या है, इधर चोज होना था तो मार्केट नीचे गया, हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर आएगा कहाँ से नीचे जाएगा। हम पे बस क्या है, हमारा जिधर पीआईयू रहेगा उस पीआईयू के आसपास क्या करना है, हमें हमारा टारगेट चाहिए। टारगेट कितना रहेगा हमारा, 30 से 40 पिप। फर्स्ट 30 से 40 पिप में भी ब्रेक इवन, मतलब 10 से 20 पिप जो मिलता है उसको सेव करना है, उससे ऊपर जो रहेगा ब्रेक इवन करके वो हमें वो वाला टारगेट लेना, ठीक है। तो अब इधर सिंपल क्या हुआ, ये अपना जो था ऑर्डर फ्लो ये बचा हुआ था ना, लास्ट सेलिंग मूवमेंट ये थी ना, यहाँ से देखो लास्ट ड्रॉप ये था, ये बाय था, तो इस ड्रॉप के अंदर मैंने अपनी पीआईयू देखी इधर, ठीक है। चलो अब अगर ये भी नहीं लेता ना मैं पीआईयू, और ये वाली लेता मैं रिफाइनमेंट जोन, ये लेवल जस्ट ये वाले इसके अंदर हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अभी देखो मार्केट जस्ट टैप एंड वापस अप गया पूरा। तो आपको क्या देखना, ऑर्डर फ्लो चेक करना जरूरी है, ठीक है। मेन जो आपका ऑर्डर फ्लो रहता है उसे चेक करना है। अब क्या हुआ, इधर चोज हो गया, मार्केट क्या हुआ आपका, डाउन गया। डाउन जाने के बाद इधर आपका इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के बाद अब हमने देखना अपना ऑर्डर फ्लो, वेरी जबर ऑर्डर फ्लो। अगर हम ऑर्डर फ्लो देखेंगे ना तो प्रॉपर वैसे जो ऑर्डर फ्लो चेक करना है वो किधर किधर ऑर्डर फ्लो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से अपना क्या देखना है हमें, अगर मार्केट गिर रहा है तो हमें बाइंग के लेवल देखना है। ये पूरा क्या था अपना, बाइंग का था, इसका कलर ले लेता हूँ मैं ब्लू। ये क्या था अपना पूरा बाइंग का लेवल था। अब ये क्या है आपका, मार्केट में से टैप ही नहीं करा, ठीक है। एक ये वाला बाइंग का मूवमेंट था, बट क्या स्टिल ब्रेक करा, देखो इधर क्या है, बाइंग का मूवमेंट है यहाँ से यहाँ, ये अगर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ आपका क्या है बाय है, बट ये ब्रेक किया और साथ साथ टैप कर लिया। तो जो आपका प्रॉपर था बाय का मूवमेंट वो ये वाला जोन था, ठीक है। इस जोन के अंदर हमें अपनी पीआईयू देखनी है, इस जोन के अंदर क्या करना है, हमने अपनी पीआईयू देखनी कि हमारी जो पीआईयू है वो कहाँ है कैसे है, ठीक है। तो ये लेवल पे जो हमारा जोन था, तो इसके अंदर अगर हमें अपनी वैलिड पीआईयू देखनी हो तो कैसे देखेंगे। अब कई बार क्या होता है, इतना बड़ा जोन बन गया, अब हम क्या करें, इतने बड़े जोन में कैसे देखें। अब देखो इतने बड़े जोन में ना, तो इधर काफी बार ड्रॉप भी हुआ है, ड्रॉप होने के बाद हम क्या देख सकते हैं, प्रॉपर वे से अगर हमने चेक करना है लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी किधर है मेन, एक तो इधर है फर्स्ट ऑफ ऑल ये, ठीक है। एक इधर है प्रीवियस कैंडल वाली जो मेजर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो अब इधर लिक्विडिटी शिफ्ट है, एक तो ये, ठीक है, इधर प्रॉपर लिक्विडिटी शिफ्ट है आपकी, इधर इधर तो है ही ऑलरेडी, इधर तो आपकी वो
बट इधर अगर हमें अपनी ओबी देखना है तो ओबी के साथ अब आपका क्या जरूरी है, इम्बैलेंस। वेयर इज इम्बैलेंस, इम्बैलेंस किधर है प्रॉपर। अब देखो लिक्विडिटी इधर है, फर्स्ट तो ये वाली देखें, इस इम्बैलेंस को इधर फिल कर दिया, ये जो इम्बैलेंस है ऑलरेडी फिल हुआ है, फिर इसका जो इम्बैलेंस है ऑलरेडी फिल है। अब देखो इधर लिक्विडिटी शिफ्ट है ना प्रीवियस कैंडल का, ये वाली कैंडल ने क्या करी है, लिक्विडिटी शिफ्ट की है, इस वाली कैंडल की क्या है, लिक्विडिटी ऑलरेडी शिफ्ट है। वेट अ मिनट, ठीक है, और इसका इम्बैलेंस भी अनफिल्ड है। अगर हम देखेंगे इसका जो फेयर वैल्यू गैप है वो इतना अनफिल्ड है, ये देखो यहाँ तक फिल हुआ है ना, हाँ, ये क्या अनफिल्ड है, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस भी बचा हुआ है। तो ऑर्डर फ्लो के साथ देखो, आपको जब भी ट्रेड लेनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिख देता हूँ इधर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेते हुए आपको क्या क्या देखना है मार्केट में, फर्स्ट आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद, स्ट्रक्चर ड्रॉ या मैपिंग लिख देता हूँ मैं, ये एसटीआर मतलब आप सभी को शॉर्टकट में पता होना चाहिए, ठीक है। मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद अब आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो एंड, ऑर्डर फ्लो के साथ अगर कई बार काफी ज्यादा बड़ा ऑर्डर फ्लो मिलता है जैसे, उसके साथ क्या चेक करना है आपको, इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस देखने के बाद ये ऑर्डर फ्लो एंड इम्बैलेंस चेक कर लिया, उसके बाद आप क्या देख सकते हो, अपनी एलक्यूडी मतलब लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी चेक करने के बाद आपको क्या करना, अपना पीआईओ लेना है ऑर्डर फ्लो के अंदर, और उसी पीआईओ के अंदर क्या लेना है, अपना ओबी, ठीक है। देन आपको लास्ट एंड वन क्या है, जो आपको एंट्री मॉड्यूल्स बताए, एंट्री मॉड्यूल्स बताइए जो आपको थ्री टाइप्स बताइए, एंट्री मॉड्यूल टाइप थ्री, ठीक है। उसमें से सिनेरियो चेक करना है कि कहाँ पे कौन सा बैठ रहा है, देन जब ये सब हो जाएगा देन आप अपनी क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। ये जो सिनेरियो है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेड ले सकते हो। इसका कलर ब्लैक कर देते हो। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी को क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आप लोगों को चेक करना है वेयर आर ऑर्डर फ्लो एंड इम्बैलेंस, प्रॉपर वे। इम्बैलेंस के बाद उसके आसपास लिक्विडिटी देखो कि उधर ऑलरेडी लिक्विडिटी शिफ्ट हुई है, देन ओके ओके, फिर उस ऑर्डर फ्लो के अंदर पीआईयू एंड पीआईयू चेक करो, उस पीआईयू के अंदर ओबी, एंड जब पीआईयू में टैप होगा ओबी फाइंड कैसे होगा, एंट्री मॉड्यूल्स के हिसाब से। तो इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से होता है। हम कहाँ थे अपना, इधर, इधर क्या हमारा प्रॉपर वे से इम्बैलेंस है। तो अगर ये देखें ना, देखो काफी सारी ओबी बन रही थी, बट इनमें से काम की सिर्फ ये है, बिकॉज इधर प्रॉपर क्या है हमारा, इसका कलर मैं डार्क कर देता हूँ एकदम, इधर क्या है हमारा, आईएफसी, सॉरी आईएफसी कह रहा, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ठीक है। इधर क्या है हमारा, प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर इसे ड्रॉ करता हूँ आगे, वेट मिनट, मार्केट क्या इसे टैप करता है, मार्केट यहाँ से गया है, मार्केट आया है, ये था ना, ये लो, ये था, फिर लो और हाई के बीच में मार्केट चल रही थी, देन मार्केट ने देखो प्रॉपर मूवमेंट, टैप, फिर क्या करना है, टैप करने के बाद फाइंड एंट्री मॉडल, देन ओबी में एंट्री लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप सभी को क्या देखना है, अगर आपका जो ये लास्ट बाइंग मूवमेंट है आफ्टर द ड्रॉप, ये गिरने से पहले लास्ट बाइंग मूवमेंट था, ये पूरा आपका क्या है, फ्रेश लेवल है, क्या आपका पूरा ही फ्रेश लेवल है, ये क्या आपका पूरा ही अनटच लेवल है, अनमिटिगेट लेवल है। तो उसके अंदर आपको क्या चेक करना है, प्रॉपर वे से देखो, इम्बैलेंस देखना है। आप कुछ कहेंगे कि सर इधर भी तो इम्बैलेंस है, इस पे इस पे इस पे, बट क्या है, इन्होंने प्रीवियस जो मेजर हाई था वो ये लेवल था, ठीक है। एक्सट्रीम आपको बताया ना, अगर कभी भी दो सिनेरियो बनते हैं, अब इधर भी है, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर भी ले सकते हो, मतलब दो सिनेरियो बनते हैं ना, ये वाली आपकी अगर बनती है इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली पीआईओ लेते, देखो पीआईओ ले ना जब भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना है, ये नहीं देखना कि पीआईओ उसके नीचे इसके आसपास है, नहीं, आपको प्रॉपर कैसे चेक करना है सर, सबसे पहले आपको देखना है ये पीआईओ ना जस्ट उसी कैंडल में हो, जैसे इधर है ना, तो इसी में है ना आपका वो जो ओबी पीआईओ, इधर ही इम्बैलेंस है, ये नहीं पीआईओ इधर और इम्बैलेंस इधर, इट्स नॉट वैलिड, प्रॉपर वैलिड ये पीआईओ, देन उसी के साथ क्या है, इम्बैलेंस। तो ये जो सिनेरियो है ये क्या है आपका, हाई प्रोबेबिलिटी वाला सिनेरियो है, ठीक है।
तो आपको हमेशा मार्केट में कैसे देखना है कि इस लेवल पे ही साथ साथ हो। अब देखो कई बार क्या होता है, सिंपल वे में आप जैसे इम्बैलेंस चेक करते हैं, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, इम्बैलेंस चेक करते हुए तीन कैंडल देखते हैं। देखो इम्बैलेंस देखते हुए आपको क्या देखना है, सिंपल वे से, अगर देखो ये वाली कैंडल मेरी वैलिड होती, अब आप लोगों को बताया कि बैक टू बैक थ्री कैंडल्स का कलर हो। अब देखो हाँ, जो आपका मॉडल्स में होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे चेक करते हैं हम इम्बैलेंस प्रॉपर वे से। देखो अगर जस्ट ये कैंडल क्या करती, आई स्वीप करती, ये देखो मतलब ये जो वीग है ये इससे ऊपर होती इस तरीके से, ठीक है, तो मेरी पहली कैंडल होती ये वाली। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, आपको ध्यान से देखना। देखो इससे मैं बार बार नहीं बताऊं पाऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, जैसे जैसे बताता रहूंगा बार बार तो कंफ्यूज रहेंगे। तो आप क्या करो, आप सिंपल वैसे से सुनो, इसमें कंफ्यूजिंग की कुछ बात नहीं। अगर मार्केट जस्ट क्या करती है, ऐसे हाई बनाती है, तो ये कैंडल क्या है, इसके अंदर है, तो लास्ट सेलिंग कहाँ है, इधर है, तो मतलब पहली कैंडल ये है। तो जो इसका इम्बैलेंस चेक करता है कैसे मैं, तो अगर इम्बैलेंस देखना होता है ना तो मैं इम्बैलेंस देखता, ये इसका लास्ट लो इधर है फर्स्ट, ठीक है, इसका लो ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल में, तो ये वाला लो लेता मैं और इस वाली कैंडल का हाई लेता, कुछ ये वाला हाई था, तो इसके बीच में जो भी ये गैप है ये क्या होता है मेरा इम्बैलेंस, ये वाला लेवल। क्या है, इधर ऑलरेडी इतना फिल किया, फिर इसको भी फिल कर दिया। अब कई बार क्या होता है ना, अगर देखो ये जैसे इम्बैलेंस था, इसको ये टच कर दिया ना, जरूरी नहीं ऊपर तक टच कर दिया ना तो इम्बैलेंस फिल हो चुका है, ये नहीं है कि पूरा ही फिल कर। अब ये क्या है हमारा, मिटिगेट हो चुका है, ठीक है, अब ये अनमिटिगेट नहीं रहा है। अब आपको क्या याद रखना है, इम्बैलेंस लेते हुए कलर मैटर नहीं करता है, बस क्या करता है, अगर इसका हाई लिया है तो लास्ट सेलिंग तो इधर है ना, बिकॉज बायर्स ने यहाँ तक मार्केट को लेके गए, बट सेलर्स आए थे ना इधर, तभी सेलर्स ने क्या करा, नीचे क्लोज किया, मतलब लास्ट सेलिंग कैंडल किधर है, इस लेवल पे क्या है हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, यहाँ यहाँ क्या है हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल ये यहाँ से यहाँ तक इसका लो ही चेक करें, इसका लो इधर ब्रेक हुआ, देन ये लो एंड ये हाई, कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस। और अगर इतना कंफ्यूज नहीं होना तो सिंपल जैसे बताया आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो किन केस में, अगर कुछ ऐसे हाई दिखता है, ठीक है, तो उन केसेस में, देन इधर क्या है, इधर तो सिंपल इसका हाई इसी ने लिया, तो इसी के हाई पे क्या है आपका, हमने ट्रेड लिया, इसी के साथ इम्बैलेंस, अगर इम्बैलेंस इधर होता देन मैं ये नहीं लेता, मैं दूसरा पीआईओ देखता। तो अब क्या है, मार्केट ने सिंपल वैसे इधर आया, तो हमने क्या देखा आज का, देखो ट्रेड में हमने ट्रेड कैसे लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से चेक करते, देखो यहाँ से लास्ट बाइंग ये था ना। अब देखो एक मिनट, wait, इसे रिमूव करता हूँ। ये हमारा लास्ट बाइंग का प्रॉपर वैसे क्या था, मूवमेंट था, लास्ट बाइंग का जो हमारा मूव था वो ये लेवल का क्या था हमारा, अपना ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, बिफोर द ड्रॉप लास्ट बाइंग मूवमेंट हेयर। तो हमने क्या देखना है इसमें, सबसे पहले इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कैसे चेक करेंगे हम मार्केट में, ये यहाँ पे मार्केट का हाई था, ठीक है, मार्केट में क्या था, ये हाई था, ये इसका लो लगा, ठीक है, सेकंड कैंडल है या थर्ड कैंडल है, इधर क्या हमारा इम्बैलेंस है, ये क्या हमारा इम्बैलेंस है इधर, प्रॉपर वे से क्या है हमारा इधर, क्या है प्रॉपर वे से हमारा इम्बैलेंस। इसलिए क्या है, ये जो हमारी पीआईओ थी इसलिए वैलिड है, इधर क्या हमारा इम्बैलेंस है, देखो इम्बैलेंस तो हमारा यहाँ से यहाँ तक था, ये इसको ब्रेक किया इसका यहाँ तक, बट ये ऑलरेडी फिल हो चुका है, ठीक है, इसलिए इम्बैलेंस हमारा कहाँ है, ये लेवल, ये क्या हमारा इम्बैलेंस है प्रॉपर वे से, ये जो है ये क्या हमारा इम्बैलेंस है। अब कंफ्यूज नहीं होना सर, आपको सबको बताया क्लियर, लास्ट सेलिंग कैंडल आर हेयर, बिकॉज मार्क बायर्स ने कोशिश किया मार्केट को क्या करें, ऊपर ले जाए, बट इधर कौन थे, सेलर, जिन्होंने क्या करा मार्केट को प्रॉपर वे से नीचे लाए, ये प्रॉपर वे से क्या करा मार्केट को इधर से नीचे लाया यहाँ से, तो सेलर्स का है यहाँ, तो लास्ट सेलिंग कैंडल का है, ये वाली क्या है अपनी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है, देन उसके बाद क्या है, ये सेकंड कैंडल है, देन इसका ब्रेक क्या है ये, ठीक है, ये क्या है? बीच की कैंडल है, इनकी बीच की कैंडल से हमें कोई फर्क नहीं है, ये जो बीच में बनाना, अगर तो इसका ये लो ब्रेक करती देन ये तब काउंट होती, लो ब्रेक नहीं करना, ये बीच का, इससे हमें कुछ नहीं लेना, ये आपकी मिडल कैंडल है, मिडल कैंडल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना हाई एंड लो ब्रेक, मिडल कैंडल है, देन ये मिडल कैंडल को ये देखो, अब आप कहोगे कि इसका फर्क नहीं पड़ता, तो आप तो सर ये वाला लो, इतना गैप, ये लास्ट तो इधर आया, अब देखो ये मैं लेता, बट मिडल में क्या है, आपके बायर्स आए थे ऑलरेडी इस लेवल तक,
ऑलरेडी बायर्स आए थे इस लेवल पे, तो ये गैप बचा था। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्या आपने तो बताया था कि ये लेवल था, ये तो फिल हो गया, इसे तो टच कर दिया। नहीं, ये प्रॉपर क्या आपका अनमिटिगेट जोन है, बिकॉज ये आपकी क्या है, मिडिल कैंडल है बीच की। इसके देखो, इस हाई के, इसके ये हाई है ये लो, इसकी बीच की कैंडल है। तो जब भी बीच की कैंडल होती है तो उनमें आपका कोई मिटिगेट नहीं करती है, क्या आपका फेयर वैल्यू जो गैप था आपका वो बचा हुआ है। प्रॉपर वे से जो आपका फेयर वैल्यू गैप था वो आपका क्या है, बचा हुआ है इधर। तो इसलिए आपका क्या है, ये पीआईयू वैलिड था। और दूसरा क्या है, आपका ऑर्डर फ्लो क्या था इधर, अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, इसलिए क्या आपका प्रॉपर वे से ये एंट्री दिया। देन उसके बाद इधर एंट्री लिया मैं। ठीक है, इधर क्या किया मैंने, अपना एंट्री लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू गैप है, ये पीआईयू है। अब इसमें अगर हमें ऑर्डर फ्लो देखना, सॉरी इम्बैलेंस देखना, तो क्या है इसमें, कहीं भी हमारा प्रॉपर वे से इम्बैलेंस नहीं है। सम टाइम क्या होता है आपका इम्बैलेंस होता है। देखो इम्बैलेंस का है हमारा प्रॉपर वे से, ये अगर ये वाला पीआईयू क्या है आपका हाई वैलिड, ये देखो आप पूरा ये भी ले सकते, देखो इसका लो ये लिया है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीआईयू ड्रॉ करने का तरीका देखो, क्या करते हैं लोग, लास्ट सेलिंग कैंडल ही है, ये नहीं है। इधर ये लो ले लिया ना, इसका प्रॉपर वे से क्या किया, लो लिया ना, ये इधर प्रॉपर वे से क्या किया, आपका लो ले लिया। तो जो आपका अगर पीआईओ ड्रॉ करते हैं ना सभी, तो आपको पीआईओ ड्रॉ करने के लिए ये वाली पूरी कैंडल लेनी पड़ती है। अब कई बार क्या होती है, कैंडल काफी बड़ी होगी। ठीक है, फॉर रिफाइनमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इसकी वीक रिफाइनमेंट पर्पज, बट मार्केट यहाँ से भी मूवमेंट करके जा सकता है। इट्स योर चॉइस, आपको रिस्क कहाँ से लेना है, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, एंट्री देखो, इंड्यूसमेंट अगर टॉप पे ही मिल रहा है तो उधर से वैलिड है, बट रिफाइनमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जोन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना वैलिड क्यों नहीं है, बिकॉज इस जोन को मिटिगेट कर चुकी है। देखो ये जोन को ब्रेक किया, फिर इसको एक बार मिटिगेट कर चुका मार्केट, साथ साथ मिटिगेट कर चुकी है। देखो सिंगल कैंडल मिटिगेट कर चुकी है। और इधर देखेंगे हम, इधर क्या है, इधर देखो, ये जो जोन था कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका हाई ब्रेक किया इसी वाली कैंडल, देखो अभी क्या है, इसका हाई ब्रेक नहीं, ध्यान से देखना, हाई ब्रेक नहीं है, हाई इधर शिफ्ट हुआ है, जस्ट इधर से इधर। और इधर क्या है, हाई ब्रेक है ऑलरेडी, हाई ब्रेक है, ये न्यू हाई लगा चुका है, तो ये मिटिगेट हो गया। तो इधर क्या है, हाई ब्रेक नहीं है, जस्ट हेयर टू स्वीप। जो ब्रेक किया कैंडल ने हाई को, इधर ब्रेक किया है, हाई सिर्फ इधर से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, देन इस कैंडल ने ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेक ये आपका क्या है, अनमिटिगेट जोन है, अनमिटिगेट किया है, इसको टैप नहीं किया अभी तक। जब हाई ब्रेक हो गया, देखो हाई ब्रेक कैसे, इधर से इधर गया। ठीक है, फिर इधर से इधर गया। हाँ एक मिनट, कुछ इस तरीके से आपका क्या है, हाई इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, देन उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेक किया। अगर ब्रेक करने के बाद साथ साथ मिटिगेट होता तो डेट्स फिर हमको और सिनेरियो चेक करते, बट इधर क्या है, आपका प्रॉपर वे से बचा हुआ है, प्रॉपर वे से बचा हुआ, देन मार्केट ने क्या किया है, टैप किया, देन उसके बाद अगेन आपका मार्केट अप गया है। ठीक है, अब इधर से हमने ट्रेड लिया था, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या किया था हमने, अपना ट्रेड लिया था सिंपल वे से, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद अगर हम इधर ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर फ्लो, अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो, देखो क्लियर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट, लास्ट सेलिंग मूवमेंट बाय, इधर प्रॉपर हमारा क्या है, ऑर्डर फ्लो है। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमने ये देखा, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर देखा, ऑर्डर फ्लो तो देखने के बाद फर्स्ट के अंदर सेकंड, अब देखो इधर क्या है, प्रॉपर आपका इम्बैलेंस भी है, ये देखो ये क्या आपका प्रॉपर इम्बैलेंस है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कैंडल इधर ये दूसरा लिया है ग्रीन, देखो इधर कंफ्यूज नहीं होना, ये जो डार्क ब्लैक है ये डाउन की है, और ये जो व्हाइट नॉर्मल है मतलब फेडेड है ग्रे कलर की, बाय की है। ठीक है, तो मैंने कौन सी ली है, लास्ट मतलब रेड कैंडल लिया है। रेड कैंडल में देख रहा हूँ मैं, अब अगर इम्बैलेंस चेक करते हो आप कैसे करते हैं, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड, देन इम्बैलेंस कहाँ चेक करते हैं, कुछ इस तरीके से, ये इम्बैलेंस सही है। ठीक है, ये आपका सही है, कोई बात नहीं, ये आपका एकदम सही है, तो ये भी वैलिड बिकॉज पीआईओ तो इधर ही है आपका। बट अगर प्रॉपर वे से चेक करते हैं ना हम सर इम्बैलेंस, तो क्या है, लास्ट बाइंग कैंडल किधर है, इधर। आपको देखना पड़ेगा, आपको जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो लेवल कैसे बढ़ेगा, आपको कैसे देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट, आपको कैसे देखना, देखो सेलर्स ने मार्केट को पूरा कोशिश किया यहाँ तक नीचे लाने का। ठीक है,
सेलर्स ने पूरा कोशिश किया मार्केट को यहाँ नीचे लाने में, बट इधर कौन है, हमारे बायर्स है। तो अगर इधर देखेंगे तो इधर क्या है, हमारी बाइंग की कैंडल है, क्योंकि इधर क्या है, हमारे बायर्स है। बायर्स ने पुश किया ना वापस ऊपर, तो इधर क्या है, हमारे बायर्स हैं। ठीक है, इधर क्या है, हमारे बायर्स है, प्रॉपर वे से जो है इधर हमारे बायर्स है, इस लेवल पे क्या है, हमारे बायर्स है। तो इसको हाई ब्रेक किया, तो देन इस कारण क्या करा मैंने, आपका इधर इम्बैलेंस लिया है। इधर हमने इस तरीके से क्या करा, इम्बैलेंस लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने इम्बैलेंस लिया, आपको शुरू में बताया था इम्बैलेंस देखने का तरीके। तो इधर क्या हमने इम्बैलेंस लिया है प्रॉपर वे से। देन इधर इम्बैलेंस था, और इधर ही क्या था आपका, ये पीओआई। ठीक है, ये पीआईओ भी थी, इम्बैलेंस भी थी। देन मार्केट ने क्या किया, देखो चोज भी दिया है। मार्केट हमारे ट्रेंड के खिलाफ गया, हमने सोचा था यहाँ से पूरा ऊपर जाएगा, चोज भी दिया, बट टच करने के बावजूद भी मार्केट ने कितना दिया, देखो। मार्केट जस्ट टैप हियर, फिर ये हाई लगाया, फिर मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया, यहाँ से आया। मार्केट पहले नीचे आया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये क्लोज दिया, तो मार्केट ने कितना टारगेट दिया, इधर 1640 से ये 1653, 130 पिप दिया मार्केट ने। मार्केट जिसे पता है मार्केट कैसे चलता है, ये डाउन था। डाउन मार्केट ने क्या किया, पहले क्या करता है मार्केट, लो लगाता है, हाई बाद में लगता है, बिकॉज हाई के बाद क्लोज होता है। ये लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, देन इधर क्लोज दिया। अब आपका क्या है, सारे टीपी हिट कर दी, आपका तो टीपी ऑलरेडी कितना रहता है, ये टैप हुआ तो टीपी तो यही हो जाता है आपका। 1640 पे हुआ है तो टीपी तो इधर ही होता है आपका, 1643, 44, 45, 46, 47, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते रहते हैं। आपके सारे टीपी उसने उड़ा दिए। अगर आप तब भी वेट करते, देन लास्ट वन टीपी किधर है आपका, इधर 1650। 100 पिप का लास्ट वन दिया, उसके बाद प्रॉपर ड्रॉप, डोजी कैंडल बना है, डोजी का लो ब्रेक हुआ है, देन उसके बाद प्रॉपर नीचे की तरफ ये मार्केट। ठीक है, तो आपको क्या जो उसमें पढ़ाया गया प्राइस एक्शन में, वो भी काम आता है। आपको प्राइस लेवल भी देखने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना है, ट्रेंड लाइन, सब कुछ आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर वे से देखना पड़ता है। ये नहीं कि एक ही वे पे चल रहे हैं, आप क्या मल्टीपल कंफर्मेशन रहेगी ना आप लोगों के पास है, तो उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी सही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हुआ। अब क्या है, इधर तो आपको मैंने बताया मार्केट में इधर क्या हुआ है, प्रॉपर वे से चोज हुआ है। ये आपका लास्ट बाइंग मूवमेंट था बिफोर द ड्रॉप, लास्ट बाइंग लिया इधर वो देखिए हमने लिक्विडिटी। लिक्विडिटी देखने के बाद क्या, इधर ऑलरेडी साथ साथ इम्बैलेंस नहीं था। ये इम्बैलेंस किधर था, प्रॉपर वे से इस लेवल पे हमारा इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस था इस लेवल पे, इधर प्रीवियस कैंडल का हाई भी लिया था। and उसके बाद क्या है, मार्केट जस्ट टैप एंड मार्केट टू डाउन। डाउन जाने के बाद अब देखो मार्केट ने यहाँ पे टैप नहीं किया। अब क्या है इधर, अगर हम ध्यान से देखें, देखो एंड्यूजमेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो हम पहले, हमें तो चोज का पता नहीं था ना कि मार्केट ने यहाँ से चोज किया है। ये तो हमें पता नहीं था कि मार्केट इधर हमारा क्या किया है, चोज किया है। ये हमें बाद में पता लगा। बट अगर इधर की पीआईओ देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इधर का पीआईओ चेक करने का क्या तरीका रहता, बाइंग मूवमेंट चेक करेंगे हम। तो लास्ट बाइंग मूवमेंट किधर है, ये इधर देख, इधर क्या हुआ, ये बाइंग थी। ठीक है, इधर टच हो गया, देख इंगेजमेंट तो ले लिया इसने। ठीक है, इंगेजमेंट ले लिया, तो इधर हम वेट अ मिनट। ओके, एक इधर। हम्म, तो ये हमारा क्या था, लेवल्स थे इस लेवल पे। ठीक है, अब अगर कभी भी दो ऑर्डर फ्लो बनता है, तो आपको क्या बताए, इट्स योर डिसीजनल जोन। अब इधर आपको देखना है, इधर का जो पीआईओ बनेगा कुछ, ये पीआईओ लेते हैं हम अगर, इसमें क्या है, आपको सारी एंट्रीज चेक करनी पड़ेगी। देखो मार्केट इधर टैप तो किया है, 1639 कितना, 1620 पिप दिया है। इधर क्या आपको सारा एंट्री चेक करना पड़ेगा, मतलब सारा एंट्री मतलब कैसे, आपको जो एंट्री मॉड्यूल बताया, अगर सारा सीनियर बैठता है, देन हम क्या कर सकते हैं, तब इधर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बट इधर का जो ऑर्डर फ्लो है, तो इसमें ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा प्रॉपर, जो हमारा जो हमारा इधर ऑर्डर फ्लो था ये वाला, कुछ यहाँ से था लास्ट बाइंग कैंडल्स, ये ऑर्डर फ्लो था। इस ऑर्डर फ्लो में अगर हमें ट्रेड लेनी है, तो हम कैसे ट्रेड लेते हैं, देखो इस ऑर्डर फ्लो में अगर ट्रेड लेने का तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम पीआईओ देखेंगे, तो पीआईओ किधर है, हमारी लास्ट अपोजिट कैंडल, इधर से ड्रॉप हुआ तो हमारी सेलिंग, वो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी, ये। ठीक है,
ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल, बट ये क्या है, हमारा गलत मार्क है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा रहेगा वो कहाँ है, ये हाई से ये वाला कैंडल पूरा। अब क्या है, ये काफी बड़ा कैंडल बन गया है ना। अब ये जो जोन है काफी बड़ा बन गया है। ये जोन क्या है, काफी ज्यादा बड़ा बन चुका है हमारा ये जोन। ठीक है। देन अगर हमें इसमें से चेक करना हो तो हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, देखो रिफाइनमेंट बताया ना, सिर्फ वीक ले लो, अगर कभी भी ऐसा होता है तो वीक ले लो। ये क्या हमारा प्रॉपर सप्लाई जोन है। जस्ट इधर करके, मतलब आपका प्रीवियस कैंडल का हाई लेके देन वापस नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, मार्केट ने जस्ट टैप किया 1667 और लो कितना लगाया 1660, मतलब 30 से 40 पिप का जो आपका 20 पिप का नॉर्मल टारगेट है। देखो सर, हमें मनी चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा थोड़ा पैसा। उसके बाद क्या करना है, थोड़े थोड़े को इकट्ठे करके बड़ा करना है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं कि एक ही बारी में आप सोच रहे हो कि एक ही बारी में इतना बड़ा हो, तो नहीं होता, तो धीरे धीरे कर। ठीक है, इसमें भी आपको प्रॉफिट दिया है, मार्केट ने इसमें भी आपको प्रॉफिट दिया है। लास्ट वन 1667.43 एंड लास्ट 1661.670, मतलब 50 से 60 पिप इधर भी आपको मार्केट ने टारगेट दिया है। कुछ इस तरीके से देखते हैं, तो इसके बाद क्या हुआ, अब हमारा आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है, ऊपर की, सॉरी चोज हो गया ऊपर, तो इंड्यूसमेंट के बाद हम क्या देखेंगे, लास्ट सेलिंग मूवमेंट देखेंगे इंड्यूसमेंट से नीचे। तो ये था, तो लास्ट सेलिंग, एक मिनट, इसे हटा देता हूँ। तो लास्ट सेलिंग मूवमेंट देखेंगे तो हमारी लास्ट सेलिंग मूवमेंट कहाँ है, यहाँ से है, ये वाली। ठीक है, ये बाइंग थी, यहाँ से लास्ट सेलिंग थी इधर, लास्ट सेलिंग थी। ठीक है, तो इधर ये टैप है, ये हल्का फुल्का टैप हुआ तो थोड़ा इधर प्रॉब्लम हुआ। तो लास्ट ड्रॉप देखो, ये तो इसी के अंदर था सब कुछ, ये था, तो ये ब्रेक हुआ। देखो अब इधर ड्रॉ करता हूँ, इधर ये लास्ट सेलिंग था अपना प्रॉपर इसे। ठीक है, इसको भी क्या करा है, ब्रेक करने के बाद टैप कर लिया। ठीक है, फिर लास्ट सेलिंग कहाँ था, इधर था हमारा, लास्ट सेलिंग ब्रेक किया, टैप कर लिया। इधर सारे टैप है, क्योंकि इधर ऑलरेडी आपकी क्या लास्ट सेलिंग सारी टैप हो चुकी है। ठीक है, इधर सारी टैप हो चुकी है आपकी लास्ट सेलिंग। इधर ये लास्ट सेलिंग क्यों नहीं ली, बिकॉज इधर बायर्स है, ये लास्ट सेलिंग नहीं है। ठीक है, सेलिंग थे मतलब सेलर्स आए थे, बट इधर बायर्स का कब्जा था। प्रॉपर लास्ट सेलिंग थी आपकी इस लेवल पे थी। ठीक है, तो इस लेवल के अंदर अगर हमें चेक करना होता ना अपना जोन, तो फर्स्ट जोन तो हम बना लेते हैं कुछ इधर। देखो एक इधर भी अपनी लास्ट सेलिंग, ये प्रॉपर क्या आपकी इधर लास्ट सेलिंग है, कोई टच नहीं है। लास्ट सेलिंग के बाद देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ प्रॉपर इम्बैलेंस भी है हमारा इधर। ठीक है, प्रॉपर क्या हमारा इम्बैलेंस भी है। तो इस जोन में भी हम कुछ सोच सकते हैं अपना, थोड़ा वो सोच सकते हैं, इंडिविजुअल से नीचे हम क्या कर सकते हैं, अपना सोच सकते हैं ट्रेड का। बट पहले इधर देखते हैं, जो हमारा हाई क्वालिटी वाला जोन है वो नीचे है। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मार्केट ने जस्ट इधर आया, ड्रॉप था इससे नीचे, तो इससे नीचे देखना हमें, ये लास्ट ड्रॉप था। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ है अगर इधर देखते हैं ना हम, wait, ये यहाँ से था लास्ट सेलिंग, इधर से लास्ट सेलिंग हुई थी। ओके, नहीं है, ब्रेक के बाद आपका वैलिड है। इसमें भी क्या करते हैं, अगर हमें चेक करना होता अपना पीआईओ, तो हाई प्रोबेबिलिटी वाली पीआईओ किधर होती है हमारी प्रॉपर वे से। देखो इधर क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं, बिकॉज देर आर नॉट इम्बैलेंस, इधर कोई भी इम्बैलेंस नहीं, प्रॉपर इम्बैलेंस आर हेयर। तो अगर पीआईओ लेता ना मैं, इधर पीआईओ जो ड्रॉ होती, ये वाली लेता, ये पीआईओ होती मेरी। ठीक है, इससे नीचे ये वाली पीआईओ लेता। और ये तो देखो, इधर भी सेम सिनेरियो है, इंड्यूसमेंट से नीचे है, एंटी टाइप 2। ठीक है, इंड्यूसमेंट से नीचे, इंड्यूसमेंट से नीचे अपनी एक्ट हो रहती है इंजीनियर लिक्विडिटी, ये लास्ट वन है। तो इंजीनियर लिक्विडिटी सारी में इंजीनियर लिक्विडिटी है, तो इधर ट्रेड में कैसे ले सकता हूँ अपनी, देखो इधर ट्रेड लेने का तरीका, इम्बैलेंस है अपना, इधर क्या है आपका प्रॉपर वे से ऑर्डर फ्लो भी है। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हम ट्रेड लेना चाहेंगे ना, देखो ऑर्डर फ्लो के अंदर ट्रेड लेंगे तो हम
ये वाले जोन पे ले सकते हैं। देखो जोन तो पूरा ये आएगा अपना, जो जोन रहेगा पूरी कैंडल आएगी, बट रिफाइनमेंट के लिए देखो रिस्क की बात है, हम ये ले सकते हैं क्योंकि वो जोन बड़ा है। तो रिस्क की जो बात है हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मूवमेंट ऊपर से मिल रहा है देन ऊपर से लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अगर ये यहाँ से मूवमेंट मिला है तो ट्रेड हमें इससे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर नीचे आ रहा है इससे नीचे और, तो हम नीचे रहेंगे। तो मार्केट ने क्या किया है आफ्टर इंड्यूजमेंट, ये तो हमारा इंड्यूजमेंट का है, तो ये टैप हो रहा है तो इसको वापस नीचे कर, ये क्या हमारा इंड्यूजमेंट भी है इधर, जस्ट ये। तो शायद मार्केट इस वाले जोन को ले सकता है, इतना सा जोन रिफाइनमेंट, ठीक है। ये डिसीजनल था, डिसीजन जोन है। मार्केट ने क्या किया है, देखो मार्केट ने मूवमेंट कहाँ से दिया है, इसी जोन से दिया। अब आप कहोगे कि सर इस जोन से दिया पर ये जोन तो टैप है। अगर ये कभी ऐसा सिनेरियो बनता आपका इंड्यूसमेंट में हो जाता, तो आपको क्या करना है, रिफाइनमेंट के लिए कौन सा जोन लेना है, ये वाला। इस कैंडल का हाई लेना है, इसे मैं जूम कर देता हूँ। इस वाली कैंडल का हाई लेना है, लास्ट जो सेलिंग कैंडल थी ना, इसे मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ये आपका ऑर्डर फ्लो का था। तो इसको मैं थोड़ी देर, देखो लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी ना, तो इसका हाई पे लेना है, ठीक है। और लो कौन सा लेना है, ये हाई तक लेना है, ये वाला लो लेना है पूरा इसका, ठीक है। तो अब ये जोन जो हमारा ये रिफाइनमेंट जोन है, इधर हम रिस्क ले सकते हैं। तो मार्केट आया इसके अंदर, टैप किया, और उसके बाद मार्केट अब ऊपर है। अभी मार्केट ने क्या किया, हाई कंफर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। मार्केट का लो कंफर्म है, मार्केट हाई कंफर्म कब करेगा, मार्केट का ये एक लो लगा। अगर मार्केट का जो हम चेक कर सकते हैं, दिख रहा है जो हमें नेकेड आई से, ये मार्केट में हाई, ये मार्केट का लो, ये मार्केट में हाई है, ये लो। अब मार्केट ब्रेक करेगा, अगर इसको ले लेता है तो ब्रेक करने के बाद देन हमारा हाई कंफर्म हो जाए, देन हम इधर कहीं परचेज करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें अपना चेक करना है, जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, जो इम्बैलेंस है, कुछ इम्बैलेंस देखना है हमें, ऑर्डर फ्लो चेक करना है, उसके अंदर पीआईयू रहेगा, फिर जो आपका एंट्री मॉड्यूल बनाए उस तरीके से क्या करनी है, आप सभी को अपनी ट्रेड लेनी है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लास्ट एंड टॉपिक था हमारा एसएमसी का एक्सपर्ट, वो क्या अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऑर्डर फ्लो के साथ है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं सर। सभी एक साथ कर ले रेज हैंड। ओके, नादिर सर आपको अनम्यूट दिया। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर बोल रहे हैं अभी जो दिखाए थे उसमें वहां उसके पास लेके जाइए ना सर। अभी जो एकदम हाँ एग्जैक्ट जो दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के बाद इम्बैलेंस जो था। हाँ सर ये वाले लाल वाला कलर। सर आप बोले इम्बैलेंस इम्बैलेंस इसको तो फील कर दिया ना सर। ये वाला सर हाँ रेड कैंडल वो तो वापस आके उसको फील कर दिया ना सर। फिल कर चुका है सर, देखो फिल इधर एक मिनट, यहाँ तक पूरा हाँ फिल कर चुका है। बट ये हाँ। इम्बैलेंस क्यों लिया हमने, जस्ट फॉर इधर हम्म। देखो, ये तो मार्केट ऊपर जा चुका था ना सर, ये तो हमने तभी जी। ड्रॉ कर लिया था कि ये हमारा जोन है। अब क्या हुआ है, इम्बैलेंस फिल हो गया है इधर, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक और मूवमेंट दिया जस्ट नीचे, फिर उसके बाद ऊपर गया। इम्बैलेंस आपका फिल हो चुका है, बट हमने ये इम्बैलेंस कब लिया था, जब मार्केट आपका इधर था। ये मूवमेंट हमें नहीं पता था, हमने तो सिर्फ चोज ठीक के ठीक बाद ठीक। हाँ इम्बैलेंस एंड ऑर्डर फ्लो चेक किया था। अब इम्बैलेंस जी फिल हो जी। गया तो ये, अब इम्बैलेंस तो फिल हो गया सर, बट ये ओबी जो पीआईओ बनाया था ये तो हमने पहले बना दिया था ना, ये ब्रेक उस हाँ चोज हाँ होने से जी पहले ही हो गया था ना ड्रॉ, जी इसलिए ये जी जी। वैलिड था सर। ओके सर यही पूछना था और कुछ नहीं। ये वैलिड इसलिए है बिकॉज ये मूवमेंट बाद में हमारा ड्रॉ हो गया था जब अब मार्केट इधर अगर थी। इससे पहले ड्रॉ कर दिए तो उससे उसके बाद हम लोग को क्या पता क्या मार्केट क्या देगा। सही बात हाँ है सर, अब ठीक। मार्केट ने इम्बैलेंस भर दिया, वो हमें नहीं पता था कि खाली इम्बैलेंस भरेगा, पीआईओ टच नहीं करेगा और चला जाएगा ऊपर। उसने सिर्फ इम्बैलेंस फिल किया, देन पीआईओ तो वैलिड रहेगा ना सर, क्योंकि ये मूवमेंट तो सिर्फ हमें यहाँ तक ही पता था कि मार्केट अभी यहाँ है, हमें नहीं पता था कि इम्बैलेंस फिल करने आ जाएगा। जी सर ठीक है। थैंक यू। निशान आपको अनम्यूट दिया है। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर फ्लो में जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है
तो डाउन ट्रेंड में अगर 4-5 ऑर्डर फ्लो बन जाता है तो किसको लेंगे जो ज्यादा पावरफुल काम करेगा? डाउन ट्रेंड में सर कभी भी 4-5 ऑर्डर फ्लो नहीं बनता। अगर ऑर्डर फ्लो बनता है तो वो मिटिगेट दे देता है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ऑर्डर फ्लो बनेंगे। अगर 2 ऑर्डर फ्लो बनते, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से डाउन ट्रेंड है, 2 बने, एक ये बना, जैसे ये बताया ना, एक ये बना ऑर्डर फ्लो आपका, ठीक है सर, इसको क्या है, ब्रेक दिया, मिटिगेट नहीं किया, ठीक है। अब क्या अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो था, तो इधर आपको मैंने बताया था ना, इधर मैंने जोन ड्रॉ किया था, इस कुछ इस लेवल पे मैंने अपना जोन भी ड्रॉ किया था। इस जोन पे क्या कर सकते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, बट जैसा आपको एंट्री बताया था, बट ये क्या आपका रिफाइनमेंट जोन, मतलब 50-50 सिनेरियो, डिसीजनल जोन है। जो मेन जोन है वो ये, कभी भी अगर 2 बनता है तो एक्सट्रीम लेवल में, अगर जो नीचे है, वो वाला 50-50 है, जो हाई रहेगा वो वाला उसके मुताबिक काफी ज्यादा सही रहता है। ओके सर, ओके। ओके, दांशु आपको अनम्यूट दिया सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर जैसे कि एक्सट्रीम पे जो हम पीओई फाइंड कर रहे हैं, जी सर। तो जब वहां पर मार्केट वापस जाता है पुल बैक लेने के लिए, जी, तो वहां पर जैसे कि वो पीओई को जब क्रॉस कर जाता है ऐसे लेट, का आवाज ब्रेक हो रहा है सर। अनम्यूट दिया है सुधांशु सर आपको अगेन। हेलो जी सर बोलिए। सर, जो लार्ज जोन हमने मार्क किया है पीओई का, जी, तो उसको जब ये वाला। मार्केट ब्रेक करता है तो हम लिक्विडिटी भी देखते हैं कि वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से काउंटर लंबा जाएगा, तो वो लिक्विडिटी कैंडल ब्रेक से भी होता है और विक से भी होता है ना? जी सर, लिक्विडिटी कैंडल से भी होता है, कैंडल ब्रेक, ये क्या है, इधर मैं एक जगह ड्रॉ, ये सिर्फ लिक्विडिटी शिफ्ट है, मतलब शिफ्ट, और एक होता है खाली लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी देखिए, ये वाला क्या थी, ये लिक्विडिटी ले लिए पूरी, ये जो कैंडल ऊपर गया ये भी लिक्विडिटी है। तो उधर मैं शिफ्ट बोलता हूँ, इधर मैं लिक्विडिटी बोलता हूँ खाली। इधर शिफ्ट बोला मतलब लिक्विडिटी को शिफ्ट किया, इधर का जो एसएल था उन्हें खाया और मूव आ गया। और जो लिक्विडिटी बोलता हूँ प्रॉपर, इधर की ये लिक्विडिटी, ये क्या प्रॉपर ब्रेक है। ओके, तो मतलब हम कैंडल को भी लिक्विडिटी में कर सकते हैं, वहां पर वेट जी कर जी सकते सर, हैं पुल बैक लेने का? बिल्कुल, ओके ओके सर, बिल्कुल थैंक सर। यू। ओके, अमर सर आपको अनम्यूट दिया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सर जैसे कि सर पीओआई और पीओआई जो है, और सर ऑर्डर ब्लॉक में सर क्या डिफरेंस है इसमें सर? सर पीआईओ क्या है, ये आपके बड़े टाइम फ्रेम में बनता है, जो पीआईओ लेते हैं जी आप, जैसे इधर है, ये जी बड़े जी टाइम फ्रेम का है। अब जैसे जी मार्केट जी इसके अंदर आता है, देन आपको छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होना है 1 मिनट में। अब एज अ टाइम जी फ्रेम अगर आपका 4 घंटे है तो आपको 15 मिनट में देखना है छोटा टाइम फ्रेम, एक जी घंटा है तो 5 मिनट, जी 30 से 15 मिनट है तो एक से जी दो मिनट अब मेरा 15 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम है जी स्ट्रक्चर मैपिंग का। देन जैसे इसके अंदर आता जी है आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट में। 1 मिनट में होने के बाद इधर देखना आपको कि मार्केट में क्या चोज होगा। 1 मिनट में आप देखेंगे ना तो मार्केट इधर से ऐसे आ रहा होगा नीचे को ना, जब इसमें टैप हो जाएगा आपका जी मार्केट जी ऐसे, तो जब मार्केट क्या जी करेगा, ये हाई को ले लेगा। हाई को लेने के बाद अपोजिट कैंडल देखनी है, जैसे आप पीआईओ देखते हैं, तो जब इसको टैप करेगा, इधर जो अपोजिट कैंडल की पीआईओ बनेगी इधर, ये जैसे हाई ब्रेक किया तो इधर अपोजिट कैंडल की कैंडल बनेगी, इसको टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है ऐसे। वो छोटे मिनट में देखते हैं वो भी। जी और जी, वैसे मतलब बाहर से पीओआई सर पढ़ोगे ना सर, जी 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 अगर बाहर से पढ़ोगे ना आप सर, तो उधर पीआईओ नहीं बोलते, उधर इसको भी वो भी बोलते हैं। हाँ, आपका लॉन्ग टाइम फ्रेम को भी, मतलब बड़े टाइम फ्रेम को भी बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम, और छोटे में भी वो भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पीओआई। जी जी। इस सर पीओआई और ऑर्डर मतलब ऑर्डर ब्लॉक एक ही टाइप का रहता है, जैसे उसमें छोटे फ्रेम में रहेगा, इसमें बड़े टाइम फ्रेम में जी रहेगा। जी सर, देखो पीआईओ क्या करते हैं, पीआईओ इसकी लेते सर हैं कैंडल, बड़े टाइम फ्रेम। इसकी जैसे जैसे सर उसमें शायद हमको लग रहा है उसमें 2-3 कैंडल बताए थे तो उसमें बनेगा, तब ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा पूरे टाइम फ्रेम में। क्या बोल रहे सर आप, दोबारा बोलना। ये कैसे सर जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? पीओआई सर आपका समझ नहीं आ रहा, आप पीआईओ बोल रहे हो और आगे। जी जी
सर इसे थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पीआईयू में क्या PIU। कंफ्यूजन है सर? देखो, जैसे चोज होता है, चोज होने के बाद हम क्या चेक करते हैं? अपोजिट कैंडल। अब कलर मैटर नहीं करता, जी लास्ट जी सेलिंग कैंडल ये वाली थी, बिकॉज इधर सेलर्स थे अपने, डाउन तक लेके आए, बट इधर बायर्स वापस आगे से ऊपर ले गए। इधर पर सेलर्स तो थे, जी जी अपोजिट कैंडल हुई ये वाली। तो इस वाली कैंडल जी को जी क्या क्या हमने ड्रॉ किया है जोन के लिए एज अ जी पीआईयू। अपोजिट क्या हमारी, जी जी तो ये कैंडल को ड्रॉ किया है अपोजिट वाली, ये हमारी पीआईयू थी। जब मार्केट इस पीआईयू के अंदर आया, घूम फिर के जब भी आया, 1 घंटे 2 घंटे बाद इधर आया, जैसे इसके अंदर आता है, हमें क्या करना, सिंपल सा छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होना, 1 मिनट। 1 मिनट में स्विच होने के बाद सेम ऐसे स्ट्रक्चर देखना। अब ये इधर से डाउन आ रहा है, तो 1 मिनट में भी मार्केट आपका प्रॉपर ऐसे दिखेगा नीचे आते हुए, धीरे धीरे करके 1 मिनट में ऐसे। जी 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 जैसे इधर टैप, और जब इसका हाई ले लेगा, ये क्या किया, हाई ले लिया, ठीक है। हाई लेने के बाद अब इसमें अपोजिट कैंडल ढूंढोगे आप, तो वो अपोजिट कैंडल इधर थी आपकी, आपने इधर जोन ड्रॉ करा, इस जोन के अंदर एंट्री लेनी है। जब भी मार्केट आएगी ऐसे ही आएगी, जोन के अंदर एंट्री लो, फिर ऊपर का वेट करो, ऐसे लेते हैं। जी जी समझ गए सर। ओके सर। थैंक यू सर। मैंने सर आपको न्यूट दिया। हाँ सर, अभी जो ये दिखा है, यस सर। अभी का एग्जांपल मेरे पहले वाले पर्सन का, तो वो एंट्री मॉड्यूल 1 है ना, टैप किया ये है वाला सर, पीओआई का। हाँ सर, नहीं ये अभी एंट्री मॉड्यूल 1 है, ये ना, इमरान, हाँ हाँ ये एंट्री 1 है सर। एंट्री 1, एंट्री 2 और 3 का थोड़ा दिखा सकते हैं चार्ट पे? 2 और 3 का सर ढूंढना पड़ेगा, अगर इधर कहीं दिखता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, देख लेना है, मिलता है तो थोड़ा अंदर। अभी तक तो सर देखो 2 एंड 3 कहीं इस एग्जांपल्स में नहीं है, 2 एंड 3 सर नहीं है अभी। ठीक है। यस, ओके सर। मिथिल सर आपको न्यूट दिया है। मिथिल सर, दुष्यंत कुमार सर आपको न्यूट दिया है। सर अभी जो ये लास्ट मार्केट चल रहा सर, इसमें ये इंड्यूसमेंट ले लिया या नहीं लिया? लास्ट चल रहा है लाइव में इंगेजमेंट नहीं लिया सर, वही थोड़ा कंफ्यूज मार्केट हो रहा है अभी तक। सर। हाँ इससे पहले अभी भी क्या है, नहीं। मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया इधर हाई ना, अगर ठीक है मार्केट इसे ले लेता है सर तो इंगेजमेंट कंफर्म हो जाएगा। सर, इसके नीचे वाला जी सर, ये वाला ले लेता है, अगर मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे आ जाता है घूम फिर के, ये इंगेजमेंट ले लिया, हाई कन। सर, ये रैली से पहले नीचे हाँ सर, ये इससे इंगेजमेंट नीचे है सर। से नीचे नीचे वाले ये सर, इससे भी नीचे। हाँ ये इसमें, हाँ हाँ ये क्या, इसमें कहाँ लिया सर इंगेजमेंट? मार्केट का हाई ये था, ठीक है सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हाई था, अगर ये हाई है तो इस हाई का लो कहाँ है? इधर है ना, तो ये हुआ इसका इंगेजमेंट इधर सर। ये तो कहीं लिया ही नहीं सर, अच्छा अच्छा सर, ये तो कहीं मार्केट ने लिया ही नहीं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ये कंफ्यूज हो रहा था। थैंक यू सर। ओके हेलो। जी मितेश सर बोलिए। सॉरी सर, मैं थोड़ा वो हो गया था। जी जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो अपना जो 20 क्लास था सर, वो ये आज अपन पढ़े वो लास्ट था क्या सर? जी सर, आज लास्ट था, इसी के साथ एसएनसी कंप्लीट हो गया सर। जी सर। आगे और है सर एसएमसी का, कि ये लास्ट है सर, मतलब और अब बचा है सर आने का? ये लास्ट था सर, जितना पढ़ाना था ये पूरा हो गया। अब क्या, ये अगेन रिपीट होगा, जिसमें क्या नए एग्जांपल्स आएंगे थोड़े बहुत। अच्छा जी सर, रिपीट आया ज़्यादा अच्छा है सर, इसमें और कुछ बचा हो तो कंप्लीट हो जाएगा अपना। जी जी बता देंगे अगर सर कुछ बचेगा। ओके सर, थैंक यू। बार बार हाथ मत खड़े करो सर। कुलंदी चरण सर आपको नोट दिया है। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर।
सर मैं तो वो वाला मीटिंग आज पहले देखा हूँ, आगे से नहीं देखा जी है सर। कब को लिंक आ रहा है, कब को नहीं आ रहा है, वो जी सर सर। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जो जो चूज और आइडल बॉस, इसका मीनिंग सर क्या है सर? अभी इसका दोबारा स्टार्ट होगा सर बैच, उसमें बैठना शुरू से शाम 8:30 बजे लगता है, उसमें बैठना सर दोबारा ना, अभी शुरू होगा अभी। जी। जी सर। अच्छा, कब होगा सर? कल? बता देंगे सर, अभी कंपनी बता देगी आपको जब कब होगा, मैसेज आ जाएगा। अच्छा ठीक है। और सर एक क्वेश्चन सर, जो आप जो सिंबल सर दिखा रहे हैं ना, वो सिंबल को तो हमको कुछ मालूम नहीं है। कंप्यूटर पर सिंबल लिखे, वो सिंबल के सारे के पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो सर भेजिए सर, सारे हाँ सिंबल की सर सर। रिकॉर्ड सारा सिंबल पे है ना सर, क्योंकि ये जो सारे बंदे बैठे हैं, इनको सबका मतलब पता है, किसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबको पता है सर। आप बीच में आए इसलिए आपको नहीं पता है। जी सर, इसके लिए सर सारा सिंबल को जानकारी चाहिए सर, बिल्कुल सर, नहीं तो सर क्या क्या करेगा, कौन सा सिंबल जी कौन सा सर, है, अभी कैसे मालूम पड़ेगा? दोबारा स्टार्ट होगा सर, तब आप उसमें देखना सर, तब आपका कोई क्लियर डाउट नहीं रहेगा। इसमें सर रिकॉर्ड वीडियो है ना सर? हाँ सर, रिकॉर्डिंग डल रहा है इसमें, आजकल में डल जाएगा। आज सर से बात हुआ था मेरा, राज सर से, उनके साथ हो गया कि कौन सी वीडियो कैसे डालनी है, इसमें डल जाएगा सर अभी। ठीक है सर, रिकॉर्ड वीडियो सर एक बार डाल देने से सर, उसे सर सारे नोट कर देंगे सर। ओके सर, ओके सर। जी कुछ, जी गणेश सर बोलिए। हाँ सर, बैंक निफ्टी में दिखा सकते हो एक बार चार्ट पे, आप दिखाने वाले? ठीक है ना सर, बैंक निफ्टी पे। हम्म। सेम एंट्री मॉडल होता है क्या सर उसमें? ठीक है ना सर, ना सर बैंक निफ्टी 50। हम्म। इसमें भी तो सर ऐसे ही चल रहा है, देखो इसमें क्या है सर, आपके ये काफी ज्यादा गैप अप ओपन है, इम्बैलेंस की तरह। तो मार्केट जब भी अच्छा। ये गैप अप देगा ना सर, इसको फिल करने आता है। देखो ये गैप अप था इधर लास्ट वन, फिर इधर गैप अप था ना सर, देखो आया ना इस गैप अप को लेना, ये क्या आपका अनमिटिगेट जोन है। ये गैप अप में इसमें तो सर बहुत ज्यादा ट्रेड मिलता है, गैप अप पे गैप अप रहेगा, उसे फिल करने मार्केट आता है। बाकी क्या है, देखो सर आज ओपन हुआ इधर से, मार्केट का काफी स्लो रेंज रहता है इसमें, इसलिए हम ट्रेड नहीं करते, बट काम सेम इसमें भी ऐसे करता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है सर ये गैप अप। अब मार्केट क्या है यहाँ से आपका, यहाँ से देखिए एक मिनट, एक ही रेंज में मार्केट का मूव देखना पड़ेगा ना सर, कहाँ से लें हम हाई एंड। ये देखो सर इधर अगर तो क्या है, ये सेम ही रेंज में, ना इसने ये हम्म। लो ब्रेक कर का ना हाई ब्रेक करता, तो अभी क्या है ये मिड में चल रहा है सर आपका बैंक निफ्टी 50। इसलिए सर क्या अच्छा। स्टॉक वाले सारे फॉरेक्स में आ रहे हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट ही नहीं होता है सर कुछ। और इधर से जो मूवमेंट देता है, अगर इधर चेक करते हैं हम, तो इधर स्ट्रक्चर ब्रेक दिया आपका ये वाले लेवल पे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, तो इसमें क्या लिक्विडिटी वगैरह चेक करेंगे हम, तो इधर सारी उठी है, तो ये वाला जोन रहता है, बट इस जोन को अभी तक टैप ही नहीं किया, मार्केट ऊपर ही चल रहा है। और ये तो इसमें सर क्या है ना, प्रॉपर वैसे स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा काम करता है। जिनसे हमने पढ़ा है ना सर, उससे पूछा था मैं कि निफ्टी 50 में सर ट्रेड करते हैं, उसमें क्या बोला है उन्होंने कि गैप अप ज्यादा ओपन रहता है स्टॉक मार्केट में, हाईली गैप अप ओपन हम्म। रहता है, तो इसमें मेन अच्छा। काम करता है आपकी लिक्विडिटी। सिर्फ लिक्विडिटी पे ट्रेड लीजिए, देखिए जस्ट इधर कैंडल मार्केट में, अगर आप लिक्विडिटी देखें ना, वन डे पे इसमें बहुत काम करता है सर, वन डे वाली लिक्विडिटी पे। इसमें मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, वन डे की लिक्विडिटी पे देखो, इसकी प्रीवियस ही कैंडल देखना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर चलिए, ये फर्स्ट डे की कैंडल थी, वन डे का टाइम फ्रेम है सर, ठीक है, फर्स्ट डे का कैंडल था, बराबर। तो इस कैंडल का क्या किया, जस्ट लो ब्रेक किया था,
ठीक है, हाँ। एंड ऊपर क्लोज दीजिए। ठीक है, तो इसका जो एंट्री जोन रहेगा आपको क्या करनी है, एक तो एंट्री ऊपर ही ले लेनी है टॉप पे, ये जोन पूरा आपका एंट्री का। एक लेनी है आपको बिल्कुल इसके जस्ट टॉप पे एंट्री, दूसरी लेनी है जस्ट इधर एंट्री। मतलब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ ऐसे आ जाता है ना आपका, घूमते रिटेस्ट फिरते के ऐसे लिए। नीचे ओके। आ जाता है, हाँ। तो जब ये इस लेवल पे आएगा तब दूसरी एंट्री, एक तो ये डल गई तब दूसरी एंट्री डालनी है, और ऐसे जस्ट इसके नीचे, ये कभी हिट नहीं होगा सर इसमें, स्टॉक मार्केट में ये कभी हिट नहीं होगा। देखो उसके बाद ओके मार्केट आपका अप भी गया सर, ये कभी हिट नहीं होगा, आपको हर कैंडल पे देखना। आप फॉर एग्जांपल अब जैसे ये वाली कैंडल है, इसका लो शिफ्ट किया ना, देन इधर आपकी हाँ। एंट्री थी, यहाँ से यहाँ बाइंग की एंट्री थी, अगेन क्या इधर लो शिफ्ट हुआ, अगेन बाइंग की एंट्री थी, अगेन क्या थी आपकी बाइक एंट्री थी। ठीक है, अब कितना लेवल दिया यहाँ से, आपका बाय लिया आपने 17,326, 17,326, मार्केट कितना गया, 17,400। और इसका मुझे पता नहीं सर पिप कैसे है, क्योंकि मैं उसमें करता नहीं। देन इधर हाई शिफ्ट नहीं, इधर शिफ्ट क्या है, लो शिफ्ट। आप सिंगल डे पे ट्रेड ले सकते हो लॉन्ग पोजीशन के लिए ना सर। इधर जैसे ये शिफ्ट ओके। क्या है आपने देखना बेसिक, इधर क्या आपका एक स्पॉट भी है, क्लियर, आपको ये स्पॉट चेक करना है। ठीक है, स्पॉट वे पे क्या कर रहा है मार्केट, जस्ट शिफ्ट कर रहा है आपका लो, लो शिफ्ट करा, ऊपर क्लोज दिया, देन जैसे नेक्स्ट कैंडल खुलेगा सर उधर ट्रेड मारना है सीधा, और लो पे लगाना है आपको एसएल। देन अगर मार्केट वापस नीचे आने का कोशिश करता है तो इधर मिड में एंट्री डाल दो, मतलब एक विग में एक मिड में, और एसएल ये लगाएगा, ये एसएल कभी उड़ेगा नहीं सर। आप कितना भी खुद से बैक टेस्ट करके देखना आप, हर एक कैंडल पे, ये नहीं कि सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, हर एक कैंडल, क्योंकि वन डे का प्रीवियस टाइम है, हर एक कैंडल पे देखना है कैसे। अब जैसे इधर हाई शिफ्ट हुआ है ना, सिंपल सा देखो, इधर कोई हाई शिफ्ट नहीं हुआ, ना लो शिफ्ट है ना हाई शिफ्ट है, ना इधर लो शिफ्ट है ना हाई शिफ्ट है, इधर लो लगाया। अब देखो इधर क्या है, मार्केट ने हाई शिफ्ट किया प्रॉपर वे से, अब बोथ क्या हुआ, इधर लो भी है हाई भी शिफ्ट है। बट अगर ट्रेंड देखेंगे तो डाउन है, तो आपको क्या देखना है सर, हाई, हाई शिफ्ट हुआ, देन हाई शिफ्ट हुआ, ऊपर ओके। क्लोज दिया, इधर ही ट्रेड डल जाएगी, इधर ही एक ट्रेड इधर ही लगे, क्योंकि ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो इधर ही ट्रेड लग जाएगी आपके ऊपर। और यहाँ ओके। तक का तो वेट करना है आपको सर। फिर अगेन इधर हाई शिफ्ट हुआ है इधर, देन इधर ट्रेड डलेगी, उसके बाद मार्केट नीचे ही। अब अगर इधर देखते हैं हम प्रॉपर वैसे लाइव मार्केट में देख लेते हैं एक बार, क्या है लाइव मार्केट में। यहाँ से, यहाँ से क्या अपना स्पॉट तो था सर, प्रीवियस कैंडल का लॉस करा है मार्केट ने, आपका ट्रेड जोन लेवल बनता यहाँ से इस तक, मतलब ये बनता आपका जोन लेवल, ये वाला। सर ओके। जोन बड़ा होता है, इसमें आप ट्रेड कैसे लीजिए, एक बिल्कुल ऊपर ले लीजिए, एक अगर वीक पे आती तब, बट एसएल कभी हिट नहीं होता सर। ये इसमें कभी भी सिंगल डे कैंडल पे कभी भी एसएल हिट नहीं होता, इसके जस्ट नीचे एसएल रहता, देखो सर कोई चांस नहीं है। लॉन्ग पोजीशन वाली ट्रेड है, एक दिन लगता है, कई बार साथ साथ दे देता है, कई बार 2 दिन लगता है, बट ट्रेड देता है। अगर आप वेट करते हैं सर ब्रेक इवन के साथ, तो देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट देता है यहाँ से यहाँ पे। ये एटलीस्ट ये वाला हाई तो ले सकते हैं आप, ऐसे ब्रेक इवन लगा लगा के। तो आपको पता नहीं सर मुझे इसमें पिप क्या है, तो आप देख सकते हैं इस प्राइस पे आपकी एंट्री थी 16,446 पे, मार्केट गया 18,144। अब मुझे नहीं पता सर ये कितना होगा, आप लोग करते हैं इसमें ट्रेड, तो आप ऐसे ले सकते हैं सर सिंगल डे पे। ओके। ओके। आप एक बार खुद से बैक टेस्ट करना, ये नहीं कि सर आपको पता है आप डायरेक्ट ट्रेड मार दिया, आपने क्या करना है, एक बार टेस्ट नहीं। करके देखना कि हाई एंड लो देखना प्रॉपर से ना आपको सर, किधर हाँ। हाई शिफ्ट है किधर लो शिफ्ट है। जैसे इधर लो शिफ्ट है तो अप की ट्रेड लेनी है। अब ये नहीं है कि सर आपने इसी लेवल पे चेक करना, नहीं, हर एक लेवल पे अगर इधर दिखता है ना, जस्ट मान लीजिए इधर ये विग ऐसे क्रॉस कर लेती फॉर एग्जांपल, यहाँ से ये जैसे ये भी क्रॉस कर लेती है ऐसे, तो आपको यहाँ पे सेलिंग ले लेना था, ये नहीं देखना कि इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि इस मार्केट में सर मैक्सिमम जितने मेरे साथ के हैं निफ्टी 50 में बहुत से ट्रेडर हैं मेरे साथ के, वो क्या करते हैं सर इसमें जस्ट लिक्विडिटी पे ट्रेड लेते हैं, कि इधर ऐसे लूट चुके ओके। हैं सारे, वो लिक्विडिटी पे ट्रेड लेते हैं सारे इसमें। ओके। ओके। थैंक यू। जी ओके। जी अनुशेख सर आपको नहीं दिया। हाँ सर। जी सर बोलिए अनुशेख। रेज हैंड था किसी का, एक मिनट कौन सा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज, हाँ ओके, कुछ का आंसर आपका नहीं
चले गए। जय धनंजय सर, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर अभी तो आपने अभी अनाउंस भी किया सर, अभी आखिरी लेक्चर है अपना एसएमसी का। बहुत सारा जी। नॉलेज सर आपसे मिला है, शुक्रिया अदा आपका करना चाहता था सर। और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर जैसे विजय सर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग थोड़ा सेटअप यूज करते, तो फिर उसमें वो जी एसएमसी भी अभी यूज करने लगे। तो फिर सर अभी जी जो सर। करंट मार्केट है, मैंने आज 3 सेटअप एक ट्राई किया था, उनके हिसाब से वो मोमेंटम कैंडल और बेस कैंडल देखने के बाद जोन मार्क करना मेजर और माइनर जी सर से। तो सर मैंने तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड में भी जोन मार्क किए थे, मगर सर हाँ। गोल्ड और जीबीपी यूएसडी में मेरा एसएल पहले हिट हुआ, उसके बाद वो टीपी पे जाके पहुंचा टारगेट, ऐसा हुआ सर। तो फिर थोड़ा जोन मार्किंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। नहीं नहीं सर, विजय सर से मेरी बातचीत है, उनके साथ सेटअप है सर। उनका, विजय सर का है इंगल्फिंग पैटर्न में। ठीक है सर। जी तो सर। इसमें अगर जोन था ना, मैं कल ग्रुप में भी डाला था सर, 4 आवर का। देखो, प्रीवियस मार्केट में मैं ये लेवल डाला था, और विजय सर का आता सर ये वाला इंगल्फ का। विजय यस सर सर, का आएगा यस सर सर। ये जोन। ठीक है, एक मिनट, विजय सर का आएगा ये जोन, बट मेरा जोन जाएगा सर ये वाला। एसएल भी इससे ऊपर रहेगा। अब विजय सर के कई बार एसएल हिट होते हैं। देखिए सर, जोन तो मेरा भी इधर है, ठीक है। मेरी एंट्री कहाँ लगेगी? हाँ इधर ही। सर, हाँ सर। विजय सर की लगेगी इधर। हाँ, wait, विजय सर की लग जाएगी इधर लो पे। ठीक है। अब विजय सर का एसएल रहेगा यहाँ। अब सर का जिधर एसएल रहेगा, सर का एसएल उड़ेगा, मेरी क्या लगेगी? उस लेवल पे एंट्री लगेगी, और एसएल रहेगा ऊपर। अभी क्या है, सर से बातचीत है, तो सर हमारा क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन करने का कोशिश कर रहे हैं कि सर के इंगल्फिंग पे और मेरा एसएमसी की कॉम्बिनेशन पे ट्रेड बनेगा। तो उस पे ट्रेड काफी सही बन रहा है। अगर जमता है सर, तो आप लोगों को बताएंगे उसको भी। अभी क्या है, सर का जैसे ए एंगल बनेगा, बी एंगल बनेगा, सी एंगल पे क्या है मेरा, वो भी बनता है। सर का सी एंगल पे एक्चुअली यहाँ रहता है, मेरा यहाँ जाता है। सर का कई बार हिट होता है, बट मेरा हिट नहीं होता, बिकॉज मेरा ऑलरेडी इधर हिट करके आ चुका है। हाँ अगर देखते हैं तो इधर ऑलरेडी एक्चुअली हिट करके आ चुका है मेरा वाला। सर, मैंने आज 1 आवर पे एक ड्रॉ किया था, बाइंग में था सर वो। सर उस पे थोड़ा आप एनालिसिस। बाइंग का इधर सर, देखो सर, बाइंग का इधर हो सकता था इस लेवल पे। जस्ट क्या है, मेजर स्पॉट है इधर, ये रेजिस्टेंस एंड प्रॉपर स्पॉट था। मार्केट जस्ट स्वीप लिक्विडिटी, एंड इस जोन पे तो सर मैंने भी बाय का ट्रेड लिया यहाँ से। बाइंग के ट्रेड होल्ड करके सर मेरा एसएल जस्ट इसके नीचे है, इस वाली कैंडल के। अब ये ब्रेक कर दिया, मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। टीपी ओपन है सर। सर मैंने ये हम्म, जो मोमेंटम कैंडल पहले हाई को ब्रेक करके ऊपर गई ना, उसके बाद में जो पुल बैक लेने के लिए फिर से मार्केट आया था, आपने जो सपोर्ट ये लाइन सर, ड्रॉ किया है ना जी जी जी। सर, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट, जो मोमेंटम कैंडल ने ब्रेक किया, हाँ सर वही वही वही, वहां पे जी जी। मैंने जोन जोन मार्क किया था सर। और वो सर उस पे वो एसएल जोन के नीचे रखा था, जो आपका सर लाइन है ना, वो मेरा एसएल जी था, जी। ऐसा हो गया। हाँ सर, और मेरा एंट्री कहाँ था? मेरा इधर एंट्री था, और इधर ही एसएल था। मैं तो इधर ही देख के ले लिया सर, डायरेक्ट एंट्री। जब देखा मेजर स्पॉट में मार्केट आया है, जस्ट स्पॉट लेने। अगर आप देखना है ना, देखो बहुत से लोग कंफ्यूजिंग होते हैं कि मार्केट अप जाएगा या नीचे। देखो, यहाँ से अप जाने का क्या है, इधर विक्स काफी ज्यादा नीचे को तरफ है। 1 2 3 4 5 6। ऊपर काफी कम विक्स है, 1 2 3 4 5 6। छोटा छोटा विक्स है इधर, और इधर बड़ा बड़ा विक्स है। तो अगर मेजर स्पॉट पे कैसे विक्स दिखता है ना बैक टू बैक, देखो फर्स्ट सर इधर कंफर्मेशन देखे, कितना कंफर्मेशन हुआ। वेट, देखो, इसका लो भी खाया इसने सर, इसका लो भी खाया हाँ इसने सर। सारे हाँ ऐसे सर। लुटा चुके हैं। देन उसके बाद बहुत लोगों ने सर इधर ट्रेड ली होगी, मेजर शिफ्टिंग। हाँ बट इधर क्या सर, मेरा हाँ एक सर, कैंडल सर बना था, मुझे मुझे डाउट था सर सर कि इसी इधर पे सर कैंडल क्या चलता बना। है, राइट राइट। हाँ सर, इधर मुझे डाउट था सर कि मार्केट नीचे जा सकता है। बिकॉज डाउट क्यों था सर, क्योंकि इधर क्या बना, हमारा एक कैंडल बना है। ठीक है, अगर इधर प्रॉपर देखते हैं तो ये लार्ज कैंडल, देन स्मॉल, फिर ये एक बिग।
तब क्या बन गया इधर, इवनिंग स्टार बनना था बट बीच में ये कैंडल बन गया। तो इधर क्या बना, एक सर प्रॉपर हैमर भी बना, देख मेजर राइट स्पॉट पे राइट प्रॉपर ये हैमर भी बना है। और इसका जस्ट जिसने सबका ऐसे उड़ाया है, बहुत से लोगों ने क्या है इधर ट्रेड मारा होगा सर, 100% मैक्सिमम लोगों को इधर ट्रेड रहा हो, देन उनका जैसे ऐसे मेरा उड़ा भी था सर, वह तब मेरा ट्रेड, तब मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। हाँ जब सर इनका भी ऐसा उड़ा ना सर, अपने एडवांस वालों का भी ऐसा उड़ा, तब जाके सर मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। इधर मेरा फर्स्ट ट्रेड लगा सर, इधर फर्स्ट ट्रेड में इधर लिया, 1756 का है, ओके इधर ही 1756 में बाय का डाला था मेरा ट्रेड। अभी तक सर मार्केट ओपन है मेरा, कोई क्लोज नहीं दिया। इधर मैं ऐसे लगा दूंगा, अभी इसके नीचे थोड़ा 100 पिप शेव यस करके यस ऐसे यस लगा दूंगा मैं। अब मार्केट जहां तक जाएगा तो जाएगा, जस्ट 1780 अमेजिंग लास्ट, 1780 का वेट है। और वन डे यस के यस हिसाब सर से सर मार्केट नीचे आने का चांसेस है, हाँ सर वो वन डे आपने के हिसाब से एनालिसिस नीचे, डाला था ग्रुप पे हाँ एनालिसिस डाला था सर प्रॉपर, तो उस हिसाब से नीचे आने के चांसेस है। प्रॉपर 2 जोन है, राइट सर उस हिसाब से मार्केट नीचे आ सकता है सर। नीचे सर आने का मेरा चांसेस अभी क्यों है यही सर, सर अगर ये क्लोज दे देता है ना सर, कुछ वन डे है क्लोज दे देता है जस्ट ऐसे हाई शिफ्ट करके, ये इस वाले का हाई, तो मार्केट नीचे आएगा आएगा सर। कभी भी देखना, ओके आप जितने भी लोग हैं ना, आप अगर ट्रेड लेना है लॉन्ग पोजीशन के लिए, सिंगल कैंडल पे ऐसे देखो, गोल्ड पे तो मत लेना क्योंकि गोल्ड के जोन काफी बड़ा है, इसके जो प्राइस है वो काफी हाई हो जाएगा। किसी भी करेंसी पे लेना, वन डे का टाइम फ्रेम डालो और हर एक कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, हर एक कैंडल, ये नहीं कि रेजिस्टेंस पे लेना, हर एक कैंडल इधर लो किधर भी लो। अब जिधर जिधर दिखेगा ना, देखो जैसे उन सर को बता रहा था मैं, निफ्टी 15 जिधर भी हाई लो शिफ्ट होगा उधर, अब देखो इधर कोई हाई लो शिफ्ट नहीं है, प्रॉपर वे से देखेंगे तो इसका हाई शिफ्ट नहीं है, इसका तो जस्ट कैंडल ने क्लोज कर दी। अगर हम देखेंगे, देखो तो इधर हुआ लो शिफ्ट, देन मार्केट ने टारगेट भी दिया था, इधर एंट्री डालते ना हम 1770, राइट मार्केट राइट कितना गया 1790 भी गया सर, 200 भी, फिर इधर किसी का नहीं हुआ, इधर शिफ्ट हुआ सर, जस्ट लो शिफ्ट हुआ, तो बाइंग की एंट्री थी हमारी इस जोन के अंदर, इतने से जोन, यहाँ पे एंट्री डलती, ये गया भी कितने पे 1700 1660 से मार्केट गया 1680 सर, 200 भी, फिर किसी का लो शिफ्ट नहीं हुआ, इधर नहीं, इधर हुआ लो शिफ्ट, जस्ट इधर लो शिफ्ट हुआ, एसएल इसके नीचे डलेगा सर, देखो एसएल कंपलसरी है बिल्कुल लो पे, ये उड़ गया बट ये कभी राइट नहीं राइट उठता, कितना भी बैक टेस्ट कर लो ये कभी नहीं उड़ेगा, एसएल डलेगा इधर, एंट्री ली सर, ट्रेड भी दिया, इधर एंट्री लगती है आपकी 1631, कितना गया 1642, 100 पिप दिया है सर, बहुत है, बाहर हो। फिर राइट उसके राइट बाद सर जस्ट इसका ये लो शिफ्ट किया है, तब जोन एरिया यहाँ से यहाँ का बना आपका, फर्स्ट एंट्री इधर डालनी है, एक मिड में डालनी है, एक लो पे डालनी है इधर वीक पे, फर्स्ट एंट्री इधर डाली 1654 पे, एक मिड में डालती इसके आसपास, तो ये कितना लेवल 1642 और 1654, देन उसके बाद आप ब्रेक इवन करके बैठ सकते हैं। तो मार्केट देखो सर, क्लोजिंग पे ले लो, नेक्स्ट डे की क्लोजिंग पे, ठीक है, नेक्स्ट डे ओके की ओके क्लोजिंग सर 1766, मतलब सर 200 से 300 पिप दिया है इसने। तो ऐसे किधर भी देखो सर, कभी भी ऐसे नहीं उड़ेगा, बस मेन क्या देखना, हाई या लो शिफ्ट होना चाहिए कंपलसरी, ये नहीं कि इधर कुछ नहीं है तो इधर कोई ट्रेड नहीं बना सर।